and before starting this institution, I worked for 7 to 8 years on various national and international projects. Started my career with United Nations as project coordinator in the project of Palm Service Center at Ghana, Africa. And then further, my assignment was transferred in Pakistan, and my last assignment was as a project director at data repository project that was with State Bank of Pakistan and the government of Pakistan. And if you talk about my educational background is my graduation was in economics from GC University Lahore. My MPhil was in project management, and my PhD that is in progress, that is in public policy from Asian University of Malaysia. And regarding this institution was established 3 years ago, and Alhamdulillah, in this 3 year journey, we are fortunate enough to produce 200 plus student that are serving in various government departments. Other than that, Alhamdulillah, आप लोग हमारे कोई 46th या 47th बैच होंगे, जिनके अंदर से कोई ऑनलाइन बैच की अगर बात की जाए तो इट विल बी आर 25th ऑनलाइन बैच, जो कि हमारा कोविड के दौरान स्टार्ट हुआ था, बट आफ्टर कोविड एज वी आर अनेबल एनफ कि हमने इस चीज को इतना आपके लिए बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया है कि आपको हमारे ऑनलाइन सेटअप में और फिजिकल सेटअप में 0% भी कोई डिफरेंस फील नहीं होगा। बल्कि अगर आप पॉइंट्स की बात करें तो आप ऑनलाइन सेटअप को ज्यादा बेहतर ग्रेड करेंगे, बिकॉज यहाँ पे क्लासेस रिकॉर्ड हो रही होती है, जैसे कि आपका सेमिनार रिकॉर्ड होगा, उसके बाद तमाम तर नोट्स, तमाम तर डाटा जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा होता है वो पीडीएफ फॉर्म में होता है, जिसको आप इजीली जो से एक्सेस कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, उसके बाद उसको सिक्योर कर सकते हैं, फिर रिकॉर्डिंग सुन के आप दोबारा भी इसे ओवरकम कर सकते हैं। सो दीज आर फ्यू थिंग्स जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हमारे अलावा कोई नहीं दे रहा। और अब आ जाए जनाब सीएसएस की इंट्रोडक्शन की तरफ। एट द स्टेज आई एक्सपेक्ट कि हमारे जो सेमिनार की वीडियो वो आपके पास जा चुकी हैं। हमारे 2 सेमिनार सीएसएस के जो मेन सेमिनार थे वो हो चुके हैं। वन वाज विद कमिश्नर लाहौर, जो कि यहाँ के लाहौर के कमिश्नर रहे हैं, रिटायर्ड फेडरल सेक्रेटरी सजाद भुट्टा, हमारे फैकल्टी के, वो भी हिस्सा है। उसके बाद जो हमारा एक और सेमिनार था जिसमें हमारे पास जो कि सेक्रेटरी डिफेंस रहे हैं और डॉक्टर हसन इकबाल, वो भी माशाल्लाह पीएचडी भी हैं, सेक्रेटरी डिफेंस भी रहे हैं, और उनकी बेटी है जिसने लास्ट ईयर जो है वो फर्स्ट पोजीशन रही है। और इस सब इंट्रोडक्शन के बाद जो हमारे आज के सेशन का मकसद था वो कुछ चीजें जो सीएसएस एस्पायरेंट्स को बहुत मुश्किल लगती हैं, आसानी से समझ नहीं आ रही होती, उन्हें सही तरह गाइड नहीं किया जा रहा होता, तो हमारी कोशिश थी कि हम वो चीजें आपको मजीद एक आपके साथ सेशन करके उन्हें क्लेरिफाई करें, ताकि अब जो हमारी फॉर्मल क्लासेस नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह शुरू होने जा रही हैं, उससे पहले आपकी जो बेसिक ओरिएंटेशन है वो स्टेज पूरी हो चुकी है, और आपको हम अच्छी तरह से यहाँ पे एक जो हमारी मेथडोलॉजी है जिसमें हमने 3 टियर अप्रोच से अपने स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करवानी है, उसमें लीड कर सकें, और आपको पहले एक आपका विजन क्लियर हो, जैसा कि हमारी इंस्टीट्यूट का नाम ही विजन है। और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव 4 ब्रांचेस इन लाहौर, एंड अदर देन दैट वी आर ऑपरेटिंग ऑल अराउंड पाकिस्तान इन ऑनलाइन सेटअप। तो हमारा जो इस इदारे को स्टार्ट करने का विजन था वो बेसिकली ये था कि जो मुश्किलात हमने आज से कुछ 14-15 साल पहले जब हम आप लोगों की स्टेज पे थे उन्हें बेरअप किया है, और आज तक वो गैप वहीं एग्जिस्ट करता है कि इदारों को अपनी किताबें बेचने की पड़ी होती है, स्टूडेंट्स को गलत गाइड किया जा रहा होता है, और किसी भी जगह पे आपको प्रॉपर जो एक लर्निंग मेथडोलॉजी उसके साथ प्रिपरेशन नहीं करवाई जा रही होती। लर्निंग मेथडोलॉजी जो मेरे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने जब यूएन जैसे इदारों में काम किया, या फिर हम पे इस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में उन चीजों को जब आके हमने प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई किया, तब हमें जब वो सिखाई गई तब हमें समझ आई, और वो सिखाया क्या गया कि whenever you are going to start any work you have to organize that work, and once you organize your work your half work is done। कि आपका आधा काम जो है वो मुकम्मल हो जाता है जब आप किसी काम को पूरी तरह से मुनज़्ज़म कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स का या मेंटोर्स का सबसे बड़ा मसला ये है कि अनप्लान्ड स्टडी जो हमसे उन्हें कराई जा रही होती है, चीजें मुनज़्ज़म नहीं होती, चीजें उनके पास क्लियर नहीं होती, उसकी वजह से वो लोग 6 महीने 8 महीने पढ़ते भी हैं, आउटडेटेड मटेरियल को कंसर्न कर रहे होते हैं, उसके बाद उन्हें पता नहीं होता कि हमारा पेपर पैटर्न क्या है, पेपर हमारा किस मेथोडोलॉजी के तहत बन रहा है, और एग्जामिनर हमसे क्या चाहता है। जब ये चीज नहीं पता होता ऑब्वियसली जो आपकी एफर्ट है उसका फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलता। इस चीज को बेहतर एक्सप्लेन हमारे आपसे जो पहले बैच शुरू हुआ उसके स्टूडेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मौजूद है मेरे साथ आइज इज आर स्टूडेंट फ्रॉम पास्ट 2 मंथ, एंड माशाल्लाह वन ऑफ वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब भी अचीव कर ली, और अनकरीब जो है सीएसएस के टॉप पोजीशन में भी आइज जाने वाले। आइज को मैंने स्पेशली बुलाया, ये जो आपसे पहले बैच हमारे चल रहा है
दिन की क्लासेस जो सी वो 9 बजे होती हैं। तो आइज अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे, जो बेसिक अभी तक हमारे साथ आइज ने सीखी है about CSS, about the study pattern and about the methodology that students will opt for this preparation, वो आपको आइज बताएंगे। उसके बाद फिर आगे मैं उसको प्रश्न करूंगा, आपसे सारे सब्जेक्ट डिस्कस किए जाएंगे, सब्जेक्ट कवरिंग स्ट्रेटजी डिस्कस की जाएगी, और जो 7 महीने में आप हमारे साथ करेंगे हम वो सबको डिस्कस करेंगे। सो ओवर टू यू आइज, जरा इनसे शेयर करें जो कुछ आपने हमसे पिछले 2 महीने में सीखा है, ताकि इन्हें पता चले कि एक स्टूडेंट की जबान अच्छी समझता है। माशाल्लाह आपने खुद गवर्नमेंट जॉब को भी अचीव कर ली है, अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियां दे। तो जरा अपना एक्सपीरियंस इनसे शेयर करें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ ऑडिबल है? वालेकुम सलाम, यस योर वॉइस इज क्लियर। जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, जो हमारे नए बैच में आने वाले हैं। तो मुझे इस इंस्टीट्यूशन के साथ अभी 2 महीने हो चुके हैं, और जब भी नए जो स्टूडेंट्स सीएसएस को स्टार्ट करते हैं तो उनका पहला पहला क्वेश्चन उनसे होता है कि कोर्स बहुत सारा है, इसको हम कवर कैसे करेंगे और कहाँ से करेंगे। इस इंस्टीट्यूशन में ना आपको मैं गारंटी देता हूँ 100% की कि आपको इस बात की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पहले आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती है, मतलब पहले आपका कॉन्सेप्ट बन जाता है बेस के हिसाब से, एक बेस बनती है आपकी। वो बेस बनने के बाद आपको जब सब्जेक्ट्स फॉर्मली जब स्टार्ट करवाए जाते हैं तो वो चीज़ें आपको याद नहीं करनी पड़ती, वो चीज़ें आपको खुद ही याद होती रहती, क्योंकि आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इतनी स्ट्रांग होती है, और लिटरली वो बिल्डिंग आपकी बहुत स्ट्रांग होती है। मेरे इतने स्ट्रांग कॉन्सेप्ट्स हैं 2 महीने के अंदर करंट अफेयर्स के, पाक अफेयर्स के, दुनिया के बारे में, कि मैं अपने आर्ग्यूमेंट्स ना खुद ही अभी से बिल्ड कर सकता हूँ। अभी से जस्ट मुझे सिर्फ सीएसएस का मेरे फर्स्ट मंथ है, 1 महीने के अंदर ही मैं कह सकता हूँ कि मैं आर्ग्यूमेंट्स अपने खुद ही बिल्ड कर सकता हूँ पेपर के अंदर। तो आप लोगों को ना तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन आपने कभी नहीं लेनी। दूसरा ये कि आ, लोग पूछते हैं कि सीएसएस के अंदर हमारी मेथडोलॉजी क्या होनी चाहिए पढ़ाने की। तो यहाँ पे मेथडोलॉजी एग्जैक्ट डायरेक्शन बेस्ड है। आपको यहाँ पे जो भी स्ट्रेटजी, जिस स्ट्रेटजी के साथ आपको तैयारी करवाई जाएगी वो एक डायरेक्शन के साथ आप चलेंगे। और चूंकि मैंने खुद अभी एक रिसेंटली 17 स्केल की नौकरी मैंने एज्यूम कर ली है, मतलब उसे मैंने सिक्योर कर लिया है। तो एफपीएससी और पीपीएससी के टेस्ट भी मैंने दिए हुए हैं। उन टेस्टों में जो जो एमसीक्यूज आते थे वो इन्हीं नोट्स में से आते थे जो सर आपको प्रोवाइड करेंगे आगे लेक्चर्स के अंदर। तो कोई आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, आपने लेक्चर्स ध्यान से सुनने हैं और आपने नोट्स बनाने हैं। गिवन नोट्स को आपने अच्छी तरह पढ़ना है, और उन नोट्स को आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग स्टार्टिंग में हो जाएगी ना, पहले 2 हफ्तों में ही, उसे आपको वो नोट्स ऑटोमेटिकली खुद ही याद होते रहेंगे। ठीक है, तो बाकी बस टेंशन लेनी, जो लोग टेंशन लेते हैं ना वो टेंशन कमी लेनी है आपने, यहाँ आपके सारे काम हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू आइज, थैंक यू बेटा। तो आइज ने एक आसान स्टूडेंट की जबान में आपसे चीजें शेयर की हैं, और स्टूडेंट को बुलाने का मकसद ये है कि प्रेजेंटली आइज हमारे साथ चल रहे हैं, तो जरा बेहतर वे में आपको आपके अंदाज में आपके दिमाग के लेवल पे जाके आपको समझाया जा सकता है। अच्छा, तो पहले इंस्टीट्यूशन का हमारा इंट्रोडक्शन वो हो चुका है। जो हमारा सेकंड पॉइंट है, दैट इज व्हाट इज सीएसएस एग्जाम एंड हाउ वी आर गोइंग टू ओवरकम दिस, यू कैन से हर्डलफुल जर्नी, जिसके अंदर बहुत सारी हर्डल्स आती हैं, बहुत सारी रुकावटें आती हैं। कभी आप मोटिवेट होते हैं, कभी आप डीमोटिवेट होते हैं, और आपने इसको किस तरह ओवरकम करना है, और इंशाल्लाह अजीज आपने 6 से 7 महीने की स्टडी से किस तरह इस मिशन को अचीव करना है। देखेंगे जो सीएसएस की जर्नी, जिसका आज से आप हमारे साथ एक जो सा आगाज करने जा रहे हैं, इस आगाज में एक चीज आपने जेहन में रखनी है कि ये एग्जाम तो दर हकीकत जौन सा है 1200 मार्क्स का, ठीक है। 1200 मार्क्स आपके रिटर्न के हैं, 300 मार्क्स आपके इंटरव्यू के हैं, लेकिन जो फैसला कुल लम्हात है, फैसला कुल मार्क्स हैं, दैट इज द ब्रैकेट ऑफ 100 मार्क्स। देखिए, इफ यू आर एबल टू सिक्योर टॉप पोजीशंस, टॉप मीन आप टॉप 50-60 में आ जाते हैं, ठीक है। फॉर पंजाब केस, अगर कोई बलूचिस्तान से, गिलगित से, या इवन के आपके जो केपी के और सिंध वाले, इनको भी जरा थोड़ा सा ये प्रेफरेंस मिल जाती है कि अगर 100 नंबर पे भी आते हैं या 110 नंबर पे भी आते हैं, तो बिकॉज प्रोविजनली मेरिट में डिवाइड होना होता है, जो इन्हें इक्वल एलोकेशन मिल जाती है। लेकिन इन शॉर्ट, ये जो आपकी एलोकेशन है, दिस ऑल बेसिकली रिवॉल्व्स अराउंड योर टॉप सीट्स, जो आपकी टॉप पोजीशंस है, टॉप डिपार्टमेंट है। जस्ट लाइक अगर आप बात करें तो पैस, जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, जिसमें आप लोग जब आएंगे तो आप एसी और असिस्टेंट कमिश्नर इन सीट्स पे आएंगे। या कि जो आपका पुलिस का डिपार्टमेंट, वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेन सर्विस का डिपार्टमेंट, वो बहुत प्रिविलेज जो है, बहुत इंजॉइंग डिपार्टमेंट है। उसी तरह जो टॉप 4-5 डिपार्टमेंट है, इसके बाद आईआरएस आ जाता है, एक छोटे डिपार्टमेंट्स में है तो मिलिट्री लैंड एंड कंट्रोलमेंट आ जाता है। अदर देन दैट, जो कि आपके ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप या इस तरह के जो है डिपार्टमेंट,
उनसे 1000 गुना बेहतर है आपका FIA या इंटेलिजेंस ब्यूरो यहाँ पे किसी अच्छे डिपार्टमेंट में आपकी ग्रेड 17 पे हायरिंग हो जाए। तो अब आपने करना क्या है, पहली बात जेन में आज ये बिठा लेनी है कि आपकी CSS की मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती बेटा। अगर आप सही नीयत से 7 से 8 महीने लगा रहे हैं, आपका खुदा ना खास्ता CSS क्लियर नहीं भी होता, लेकिन आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी होगी कि आप उसी दौरान या PMS कर जाएंगे या FPSC PPSC की जो टॉप ग्रेड सीटें हैं, जस्ट लाइक FIA के डिपार्टमेंट है, अभी हमारी फैकल्टी में से सैयद जैनुल आबिदीन है जो आपको पाक फिर पढ़ाएंगे, वो माशाल्लाह CSS क्वालिफाई है, PMS क्वालिफाई है, कोई मेरे ख्याल से 10 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उन्होंने चेंज किए हैं, इस टाइम असिस्टेंट डायरेक्टर FI हैं। उनकी एग्जांपल हमारे सामने है कि उन्होंने CSS के छोटे डिपार्टमेंट को या जो लो रैंक डिपार्टमेंट है उन्हें छोड़ के FIA को तरजीह दी, और सिर्फ उसी प्रिपरेशन से जो CSS की थी उसी बेस पे उसने बड़ी अच्छी तरह वो एग्जाम सिक्योर किए। तो आपने पहली बात तो जेहन में ये बिठा लेनी है कि आपने मेहनत करनी है, डायरेक्शन देना हमारा काम है, आपकी डायरेक्शन का तयन करना, आपको सही रास्ते पे लेके जाना विद 3 टियर अप्रोच। आपकी फैकल्टी में आपके सामने ये फैकल्टी डिटेल इस टाइम स्क्रीन पे मौजूद है। आपको यहाँ पे मेरे बच्चों 3 किस्म के लोग मिलेंगे। एक वो लोग हैं जो हमारे जैसे हैं, जिनका एक एजुकेशनल बैकग्राउंड भी है, सर्विस में भी वो एक टाइम गुजार चुके हैं, और उसके बाद अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आप लोगों को यहाँ पे लीड कर रहे हैं। इसके साथ एक वो लोग आपको मिलेंगे जो खुद इस टाइम रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है, जिनका 25-30 साल का तजर्बा है। वो बेसिकली आपको लेके जाएंगे जब फाइनल स्टेज पे आप पहुंचेंगे, जब आपको फाइनल पेपर आपके चेक करवाए जाएंगे, आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाई जाएंगे, जस्ट लाइक डॉक्टर हसन इकबाल हैं, फेडरल सेक्रेटरी रहे, सज्जाद भुट्टा है, ठीक है, ये सारे लोग हमारी यहाँ फैकल्टी में मौजूद है। कर्नल गुलजारुल कमर है जो कि IXB के इंटरव्यू में बैठते हैं। इस किस्म के सारे आपको लोग यहाँ पे मिलेंगे। और तीसरे वो लोग हैं जो कि हमारे स्टूडेंट्स जो रिसेंट क्वालिफाई कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस टाइम हमारे अगर बात की जाए तो 25 ACs वो हैं जो कि हमारे सर्कल से अटैच हैं, जो हमारे इस प्रोसेस से गुजर के इस टाइम सर्विस में मौजूद है। उसके साथ मैं एक और अनाउंसमेंट आज करना चाहूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने एक और चीज इंट्रोड्यूस करवाई है। मेरी पुराने स्टूडेंट से अभी एक रीसेंट डिस्कशन चल रही थी। हमारे 35 वो स्टूडेंट है जो CSS के इस टाइम टॉप इदारों पे जो से हैं वो इस टाइम सर्विस में। उन्होंने इस टाइम एक नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, जिसको उन्होंने नाम दिया टाइम स्कॉलरशिप, ये इंट्रोड्यूस की हमारे साथ। ये आप जितने भी लोग हैं पूरे पाकिस्तान से, आप लोग इसको अवेल कर सकते हैं। टाइम स्कॉलरशिप इसका इसलिए नाम रखा है क्योंकि इस टाइम जो मुल्की हालात जा रहे हैं, इसमें हर बच्चा जौन सा है वो अपने फैमिली की तरफ से इतना वेल ऑफ नहीं होता कि उसको जौन सा इजीली ये जो फाइनेंशियल अपने हैं सारे वो चीजों को अचीव करने का दिया जाए। एक तो हमने आपकी स्टडी को टोटली जौन सा वो इस किस्म का कर दी कि आपको कोई नोट्स को बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक जस्ट लाइक आइज है, आपको बता सकते हैं कि पिछले 2 महीने में हमने आइज को एक बुक भी मार्केट से नहीं लेने दी। तमाम बुक्स भी खुद प्रोवाइड की हैं। तमाम जो मटेरियल है इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड, इन द फॉर्म ऑफ यू कैन से वर्ल्ड वर्ल्ड जो से डॉक्यूमेंट फॉर्म, वो सारी रीडिंग के लिए वो सारा डाटा हमने खुद प्रोवाइड किया है। तो ये जो हमारे 35 स्टूडेंट हैं जो इस टाइम टॉप गवर्नमेंट पोजीशन पे मौजूद है, इन्होंने ये फैसला किया कि हम एक टाइम स्कॉलरशिप के नाम पे आपको स्कॉलरशिप देंगे, जिसके तहत जो लोग अफोर्ड नहीं करते या इवन की अफोर्ड करते हैं लेकिन मुल्की हालात की वजह से वो अभी जो CSS की जो फाइनेंशियल जो सी कॉस्ट है उसको बेयर अप नहीं कर पा रहे, तो वो कंप्लीटली उनके साथ उनका एक टेस्ट लिया जाएगा और उस टेस्ट की बेस पे उन्हें स्कॉलरशिप दी जाएगी। और इसके लिए सब एलिजिबल है, किसी को 20% मिले, 40% मिले या 100% मिले, ये उनके उस टेस्ट की बेस पे होगी। तो ये एक न्यू एडिशन है जो आज हमारी अभी कुछ देर पहले खत्म होने वाली मीटिंग के बाद है, और आप लोग इसको जौन सा इजीली जौन सा सिक्योर कर सकते हैं। आप आफ्टर दिस सेमिनार अपने कोऑर्डिनेटर से बात करेंगे, वो आपको सारा प्रोसेस बताएगा। तो 3 टियर अप्रोच में आपको बता रहा था, एक वो हमारे जैसे लोग हैं जिनका जौन सा एजुकेशनल बैकग्राउंड भी है और सर्विस बैकग्राउंड भी है। एक वो लोग हैं जो रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है, जो एक अपनी इनिंग्स पूरी तरह खेल चुके हैं, जिसमें से जो रिटायर्ड 30 साल के तजर्बे वाले लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। और एक वो लोग हैं जो अभी फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने अभी किसी एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर किया है। ये लोग वो होंगे जो आपको गाइडेंस देंगे, जस्ट लाइक उबैद है हमारे साथ यहाँ पे, आपको वो इंटरनेशनल रिलेशन पार्ट 1 पढ़ाते हैं, जनरल साइंस एंड मोबिलिटी पढ़ाते हैं। तो ये जो 3 टियर अप्रोच है, ऑन द बेस ऑफ एक्सपीरियंस, ऑन द बेस ऑफ रीसेंट स्टडी एंड ऑन द बेस ऑफ द कंटेम्प्रेरी रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जामिनर, यहाँ पे आपको प्रिपेयर किया जाएगा। और कंटेम्प्रेरी रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जामिनर ही बेटा सबसे बड़ी चीज है जिसको आप लोग इस टाइम समझ नहीं पा रहे। तो CSS के ग्रुप्स के बारे में मैंने आपको बता दी है, ये स्लाइड आपको मिल जाएंगी। इसमें आपको जो मजीद CSS के बारे में आप देखना चाह रहे हैं कि इसके जो आप किस तरह इसमें पर्क्स एंड प्रिविलेजेस क्या है, वो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। अब आ जाए जनाब रूल्स ऑफ कंपैरेटिव एग्जाम की जानिब के, CSS के एग्जाम के रूल क्या है।
टॉप ग्रुप में अभी आपको बता चुका हूँ। आपका जो सीएसएस का पेपर है उसके लिए जो आपकी एज रिक्वायरमेंट है सीएसएस में अप्लाई करने के लिए, दैट इज इन ब्रैकेट ऑफ 21 to 30। उसके बाद बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी विद मिनिमम सेकंड डिवीजन। 1200 नंबर का आपका रिटर्न का पार्ट है, जिसमें से 600 मार्क्स आपके कंपलसरी के हैं, 600 आपके ऑप्शनल के हैं। जो 600 मार्क्स आपके कंपलसरी के हैं दैट इंक्लूड योर इंग्लिश एसे, इंग्लिश प्रेसी, उसके बाद जनरल साइंस एंड नोबिलिटी, एंड देन एवरीडे साइंस, जिसको आप जनरल साइंस नोबिलिटी का पार्ट पुराने जमाने में हमारे टाइम में एवरीडे साइंस थी, अब ये जनरल साइंस एंड नोबिलिटी है, इसके अंदर मैथ्स को ऐड किया गया। उसके बाद करंट अफेयर, पाक अफेयर और इस्लामिक स्टडी। ये वो 6 सब्जेक्ट हैं जो हमें रिक्वायर्ड है एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट फॉर सीएसएस। और इसमें जो आपके मिनिमम पासिंग रिक्वायरमेंट है दैट इज 40। 40 से ऊपर आपके नंबर हो तो आप इसमें पास कंसिडर किए जाएंगे। उसके बाद आपके आ जाते हैं जनाब ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने 600 नंबर के सेलेक्ट करने। आपको ये ग्रुप्स दिए गए, ग्रुप नंबर 1 में से आपने 200 मार्क्स सेलेक्ट करने। देखिए आप इस टाइम हो सकता है आप में से कुछ लोग डॉक्टर्स हों, कुछ लोग इंजीनियर्स हों, जस्ट लाइक आइज का यूईटी का बैकग्राउंड है, बट यहाँ पे आइज को कोई भी फेवरेबल सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इकरा मौजूद है, इकरा का लम्स का बैकग्राउंड है, हमारी स्टूडेंट है, उनके लिए जो है फिजिक्स फेवरेबल है, ठीक है, क्योंकि उनकी डिग्री उससे अटैच करती है। लेकिन अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट आपके इस ग्रुप में फेवरेबल नहीं है, जो आपके पहले 2 ग्रुप हैं, तो आपके लिए तब भी जो मोस्ट पॉसिबल आपके लिए यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं दैट इज इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिकल साइंस। इफ यू हैव अ फिलोसफिकल अप्रोच, अगर आप फलसफे को पसंद करते हैं, आप रट्टे में बहुत अच्छे हैं, तब आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट कर सकते हैं। एंड इफ यू हैव एन एनालिटिकल अप्रोच, आप एनालिसिस में बहुत अच्छे हैं, जो कि सीएसएस के लिए आपको होना पड़ता है, और इंशाल्लाह हमने आपको यहाँ एनालिसिस में बहुत अच्छा करना है अल्लाह के करम से, ठीक है। तो ये जो आपका अगर एनालिसिस अच्छा हो जाए तो इंटरनेशनल रिलेशन से अच्छा आपके लिए कोई सब्जेक्ट नहीं है, और ये आपको 130 प्लस मार्क्स बहुत इजीली देता है। इस सब्जेक्ट को ऑप्ट करने का एक एडवांटेज आपको ये भी मिलता है कि इंटरनेशनल रिलेशन 2 जो है IR2 दैट इज 100% सिमिलर एज योर करंट अफेयर। तो आपका एक तो एक्स्ट्रा मेहनत बच जाती है, और दूसरा ये कि आप उसी अप्रोच के साथ एक एनालिसिस अच्छी स्किल डेवलप करके, जिसके बगैर सीएसएस के चारा ही देंगे, आप इसमें से अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। उसके बाद ऑडिट एंड अकाउंट है, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर साइंस है। ये तीनों ग्रुप मेरे बच्चों उन लोगों के लिए जिनका बैकग्राउंड है, जिनकी इन सब्जेक्ट्स में मास्टर्स है, वो इनको ऑप्ट कर सकते हैं, दूसरे लोग इन्हें ऑप्ट नहीं कर सकते। देन इन जो सेकंड ग्रुप यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, ये सारे उन लोगों के लिए जिनका इन सब्जेक्ट्स में बैकग्राउंड है। अदर देन दैट, जिनका इसमें मास्टर्स नहीं है, वो इनमें से कोई सब्जेक्ट ऑप्ट नहीं कर सकते एक्सेप्ट ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो है वो आगे आपके पास एक अच्छी ऑप्शन आएगी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये अभी आप यहाँ पे जाएं, चले अभी ज्योग्राफी को ठहर दें। इस ग्रुप में अलबत्ता आपके लिए कोई और ऑप्शन नहीं है। ग्रुप नंबर 3 पे आ जाए, तो 3 में जो से जिन लोगों का MBA है या BBA है, उनके लिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी ऑप्शन है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन स्कोरिंग सब्जेक्ट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इन दोनों में से एक सब्जेक्ट जिनका जो MBA वो ऑप्ट कर सकते हैं। देन देयर इज अ ग्रुप ऑफ हिस्ट्री। जो हिस्ट्रीज का ग्रुप है, इसमें से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो यूएस हिस्ट्री है, एज ये लेस टाइम टेकिंग है। उसके बाद कॉन्सेप्चुअली आप इसको कर लेते हैं, और यूएस हिस्ट्री ऐसे में भी काम आ रही होती है, करंट अफेयर में भी काम आ रही होती है। और एक चीज जो देखना बाकी वो स्कोरिंग ट्रेंड। इस साल का जब रिजल्ट आएगा तब स्कोरिंग ट्रेंड देख के हम आपको फाइनलाइज कर सकते हैं कि आप लोग इसमें यूएस हिस्ट्री को ऑप्ट करेंगे या यूरोपियन हिस्ट्री को ऑप्ट करेंगे। इंडो पाक हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री, ब्रिटिश हिस्ट्री, ये बहुत लेंथी है, बहुत टाइम टेकिंग है, इसलिए इन्हें सजेस्ट नहीं किया जाता। देन देयर इज ग्रुप नंबर 5। यहाँ से भी आपने 100 मार्क्स से सब्जेक्ट ऑप्ट करना है। यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास जेंडर स्टडीज है। बाज लोग आपको मिसलीड करने के लिए इन्वायरमेंटल साइंस का मशवरा देते हैं, मेरे बच्चों मैं कभी भी नहीं दूंगा। इन्वायरमेंटल साइंस इंक्लूड्स 52 टॉपिक्स जिनको आपको करना पड़ता है, और जेंडर स्टडी इंक्लूड 20 to 15 टॉपिक्स, मैक्सिमम 15 से 20 की ब्रैकेट में, जिसको आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका बॉटनी, जोलॉजी या इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर का बैकग्राउंड है, मींस कि आपका मास्टर्स इन सब्जेक्ट में है, देन यू मे ऑप्ट these subject. Other than that, gender study is a most preferred option from this group, and this is opt by toppers of, you can say, recent जो 2-3 साल गुजरे उसमें टॉपर्स ने इसको ऑप्ट किया है। देन देयर इज ग्रुप नंबर 6। यहाँ से भी आपने 100 नंबर का एक सब्जेक्ट ऑप्ट करना है। लॉ के सब्जेक्ट किसी जमाने में बहुत अच्छे कंसिडर किए जाते थे। हमारे टाइम पे इंटरनेशनल लॉ को जरूर ऑप्ट किया जाता था, इंटरनेशनल लॉ अच्छा नंबर देता था। लेकिन अब रिसेंटली आफ्टर 2016 इंटरनेशनल लॉ इज नॉट प्रेफर्ड सब्जेक्ट। जो बेस्ट सब्जेक्ट यहाँ से आपके पास बेस्ट ऑप्शन है दैट इज ऑफ क्रिमिनोलॉजी।
क्रिमिनोलॉजी अगर आप यहाँ से ऑप्ट करते हैं, अगर आपका बैकग्राउंड नहीं भी है तो विद इन 10 to 15 डेज आप इस सब्जेक्ट को इजीली कवर अप कर सकते हैं। देन देयर इज ग्रुप नंबर 7, विदाउट एनी डाउट सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे लैंग्वेजेस की होती है। पंजाबी वाले पंजाबी ऑप्ट करें, जो बलूचिस्तान से बलोची ऑप्ट करें, सिंध वाले सिंधी ऑप्ट करें, क्योंकि लैंग्वेज स्कोरिंग है। लेकिन अगर कोई बहुत ही बुरे हालात में और लैंग्वेज की तरफ नहीं जाना चाहता, उसके लिए फिर सोशियोलॉजी भी ऑप्शन है और ज्योग्राफी भी यहाँ पे ऑप्शन है। बट दी मोस्ट स्कोरिंग ट्रेंड जो इस ग्रुप में से आपको मिलता है वो लैंग्वेजेस का मिलता है। लैंग्वेजेस जैसा कोई और स्कोरिंग ट्रेंड नहीं है। सो इन शॉर्ट, जो आपने 7 ग्रुप डिस्कस किए हैं, इनको अगर मैं आपको इसका कंक्लूजन दूं इन 7 ग्रुप्स का, तो मेरे बच्चों आपने 600 मार्क्स यहाँ से ऑप्ट करने जो आपके ऑप्शनल के। इन 600 मार्क्स के लिए आपने ग्रुप नंबर 1 से पॉलिटिकल साइंस और आईआर जो फ्रेश है उनके लिए, हमारे पास जब आपकी क्लासेस नेक्स्ट वीक से शुरू होंगी तो आपको टाइम दिया जाएगा कि दोनों की क्लासेस लेके देखें, जो चीज ज्यादा आपको अपील करे आपने उसको ऑप्ट करना। मेरे साथ आपके 3 सब्जेक्ट हैं, इस्लामिक स्टडी, करंट अफेयर और IR2, ये 3 सब्जेक्ट मैं खुद पढ़ाता हूँ। बाकी तमाम लोग कुछ ब्यूरोक्रेसी से हैं, कुछ लोग वो हैं जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, कुछ लोग वो हैं जो मैंने आपको पहले चीज बताई है कि जो अपने एक्सपीरियंस और स्टडीज की बेस के ऊपर एक अच्छा स्कोर लेने के बाद यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो हमने वो एक प्रॉपर आपके लिए 3 टियर अप्रोच रखी है। उसमें इंशाल्लाह लजीज आपको मुकम्मल उस सब्जेक्ट पे उस वे में पढ़ाया जाएगा जिस वे में आपके एक अच्छा स्कोर आए। देखिए, मार्क्स स्टूडेंट पता कहाँ पे खाता है, आपके अक्सर आपने देखा होगा कि आपको लोग कहते हैं कि फलानी एकेडमी में जाए, वहां पे 4 AC पढ़ा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, हमारे 200 से ऊपर जो से वो क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं। ठीक है, 35 आपको मैंने बताया जो टॉप सीट पे, 25 तो AC उनमें से, को 10 वो लगा लें जो दूसरे IRS के AC हैं या पुलिस में, ये लोग 35 लोग वो हैं जो टॉप सीट्स में। लेकिन हम उन स्टूडेंट से आपको नहीं पढ़ाते। उसकी रीजन सबसे बड़ी ये याद रखना, एक चीज आपको नहीं पता होती, अगर आपको एक सिर्फ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट पढ़ा रहा है, वो गलती क्या करेगा कि वो चीजें भी पढ़ाएगा जो यूजलेस है जो आपको नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि उसका सब्जेक्ट है, उसका दिल करेगा मैं पढ़ाता जाऊं, ये भी पढ़े वो भी पढ़े। जो आपको फ्रेश ही पढ़ा रहे होंगे, जो असिस्टेंट कमिश्नर फ्रेश होते हैं, उन्होंने अपने टाइम पे तैयारी की होगी, ना ही तो वो उन्होंने पैटर्न्स को ऑब्जर्व किया होगा, ना ही उन्होंने जो ट्रेंड्स है उनको देखा होगा। वो अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जब तक आपको पढ़ाने वालों में 3 किस्म के लोग इकट्ठे नहीं है, तब तक आपकी अच्छी तैयारी नहीं हो सकती। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, एक्सपीरियंस्ड मेंटोर एंड योर रीसेंट ट्रेंड ऑब्जर्वर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो आगे आपके साथ उनका सेशन रहेगा, जस्ट लाइक अभी आइस के साथ सेशन हुआ। तो अभी तक मुझे बताएं, ऑप्शनल सब्जेक्ट में से कोई कंफ्यूजन या सवाल आपका? आपकी जो पहली क्लास होगी बच्चों, उसमें आपका 1-on-1 जब इंट्रोडक्शन लूंगा, प्रोबेबली मेरे साथ ही आपकी पहली क्लास होगी। ठीक है, उसमें फिर आपको आपके बैकग्राउंड के मुताबिक सब्जेक्ट बताऊंगा। जैसे जो अभी तक डिस्कस किए हैं, ग्रुप 1 में से पॉलिटिकल साइंस IR बेस्ट ऑप्शन, ग्रुप नंबर 2 में से जिनका बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं, ग्रुप नंबर 3 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ग्रुप नंबर 4 US हिस्ट्री एंड यूरोपियन हिस्ट्री, ग्रुप नंबर 5 जेंडर स्टडीज एंड ग्रुप नंबर 6 क्रिमिनोलॉजी, ग्रुप नंबर 7 लैंग्वेजेस। ये वो हैं जिनको आपने प्रेफर करना है। जर्नलिज्म बेटा अच्छा सब्जेक्ट है पर नंबर नहीं देता। देखिए, CSS में सारी गेम नंबर्स की है। आप पंजाबी में 80 नंबर ले लें और जर्नलिज्म में आप 40 नंबर ले लें, तो आपको उसकी बेस पे को प्रेफर नहीं किया जाना कि आपका जर्नलिज्म था तो 40 नंबर है। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन क्या होना है, यस बेटा यू कैन ओपन योर माइक। एक बात जेन में रखें, हमारे आपकी ड्यूरिंग क्लासेस, ड्यूरिंग सेमिनार आपके माइक को कभी भी म्यूट पे नहीं रखा जाता। आप जब चाहे अनम्यूट करें, सवाल पूछें और उसके बाद आप दोबारा अपने आप को म्यूट कर लें। ठीक है, जस्ट एज फिजिकल क्लासेस। आपको मैंने बताया है कि हमारे पास आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा फिजिकल का आप और जो ऑनलाइन का है। तो कोई आप सवाल है तो आप पूछ पूछोगे? सकते हैं। जी पूछो बेटा, कोई सवाल है? अच्छा, सवाल नहीं है तो आप लोगों ने म्यूट नहीं करना, और अगर म्यूट किया सवाल पूछ के दोबारा आपने अपने आप को म्यूट कर लेना। सर जिसने मास्टर जर्नलिज्म में किया है वो सेलेक्ट करे या नहीं? अवैस वो सेलेक्ट करे जिसका मास्टर जर्नलिज्म में है। उसको बेटा अगर इसकी बेस के ऊपर को 60 नंबर भी मिल जाते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट तो उसका तैयार है, उसको फिर जो है ये इसके लिए प्रेफरेंस दी जा सकती है। बेटा आपने ग्रुप नंबर 1 में से एक सब्जेक्ट, वैसे हर ग्रुप में आप समझ रहे हैं आपने एक सब्जेक्ट चूज करना है, मैक्सिमम 200 मार्क्स तक हो जाने हैं आपके। ठीक है, क्योंकि ग्रुप नंबर 1 में से आप अगर एक करते हैं तो 200 मार्क्स का हो जाना है। बाकी जो ग्रुप है उनमें से भी आपने एक एक सब्जेक्ट चूज करना है। जी बेटा आगे चलें, कोई सवाल तो नहीं और यहाँ तक?
तो जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें आपकी जो पासिंग परसेंटेज है दैट इज 33, एंड जो कंपलसरी सब्जेक्ट है उसमें आपकी जो पासिंग परसेंटेज है दैट इज 40%। जहां पे आपका जो रिटर्न का ओवरऑल एग्रीगेट सर है। मेरा क्वेश्चन है, जी बेटा पूछें। सर अगर 2 सब्जेक्ट हमने सिलेक्ट कर लिए 200 नंबर के, 400 नंबर ये हो गए, फिर जी उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद आप बाकी जो से 2 सब्जेक्ट है वो 100 नंबर के सब्जेक्ट सिलेक्ट करके पूरा। मतलब अगर हम आप 4 सब्जेक्ट में 600 नंबर पूरे कर सकते हैं? राशिद आपका बैकग्राउंड क्या है बेटा, किस सब्जेक्ट की डिग्री? फिजिक्स, फिजिक्स में है एमएससी ना। फिजिक्स बिल्कुल, जी अब एमएस। आपकी तरह हमारे पास एक स्टूडेंट इनरोल्ड है लम्स की, ठीक है, उनका भी जो है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। अब उसने भी यही किया है, उसने यहाँ से भी 200 नंबर के सब्जेक्ट लिए है, यहाँ से भी 200 नंबर के लिए, ठीक है, 400 नंबर हो गए। पीछे आप जो से 100 नंबर की अपनी मर्जी का एक यहाँ से बिलफर्ज आप सेफ साइड पर एक जेंडर स्टडीज लें, एक यहाँ से उठाएं क्रिमिनोलॉजी, और काम खत्म। ओके सर, थैंक यू। तो ओवरऑल मेरे बच्चों हमें 50% से ऊपर मार्क्स चाहिए, यानी कि फ्रॉम 1200 वी नीड 600 प्लस मार्क्स फॉर एलोकेशन, बट फॉर टॉप एलोकेशन वी नीड अराउंड 700 मार्क्स इन आवर रिटन एग्जाम। और ये 700 मार्क्स आपके तभी पूरे होते हैं जब आपकी सिलेक्शन सही है। देखिए सीएसएस फ्रॉम दी स्टार्ट, फ्रॉम दी फर्स्ट स्टेज, अगर आपको गाइडेंस सही नहीं मिल रही, आप सीएसएस की जर्नी में कभी भी इसको इजीली अचीव नहीं कर सकते। अगर गाइडेंस सही नहीं है, कोई बिलफर्ज अगर मैं कहूँ जी मेरा सब्जेक्ट आईआर है, तो आपने लाजमन ही आईआर ऑप्ट करनी है, ठीक है। आईआर का अगर स्कोर ना आ रहा तो स्टूडेंट का तो कसूर नहीं है, उसने 6 महीने पढ़ा भी, उसके स्कोर भी कम आएंगे। और अगर 10 नंबर भी कम है, और सोचे जरा 10 नंबर के डिफरेंस से 10 नंबर ऊपर वाला आपका पुलिस में हो और आप जाके लगे ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप में, तो फिर उन 10 नंबर का आपको सारी जिंदगी जो है वो दुख नहीं जाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह हर स्टेज पे आपको गाइड करेंगे, हर स्टेज पे विद कंप्लीटली यू कैन से एक वो डाइवर्सिफाई एक्सपोजर आपको लेके चलेंगे, और आपके बैकग्राउंड को भी देखेंगे, स्कोरिंग ट्रेंड को भी देखेंगे, और सब्जेक्ट की ये भी देखेंगे कि कितना इजी है, मटेरियल कितना अवेलेबल है, फिर आपको उसकी तरफ भेजेंगे। उसके अलावा आपको उस सब्जेक्ट की तरफ नहीं जाने देंगे। इसके बाद जनाब आपका 300 नंबर का इंटरव्यू होना है, और इंटरव्यू के बाद अल्लाह खैर रखे आपने उस फैमिली का हिस्सा होना है जो कि इंशाल्लाह ताला वीएन फैमिली के टॉप लोग इस जगह इस टाइम डिफरेंट जगह पे मौजूद है। अब जब बात आ जाती है अप्लाई कैसे करना है, ठीक है जी, सैयद अली को क्वेश्चन है। जी सर, मेरा क्वेश्चन है आपसे। जी बेटा। सर मेरा जो बैकग्राउंड है ना वो एग्रीकल्चर साइंसेज में था। पहले मैंने बीएस ऑनर्स उसमें किया था फैसलाबाद से। सही। के बाद सर मैं पुलिस सर्विस में आ गया, पंजाब पुलिस में हूँ अभी एज अ सब ओके इंस्पेक्टर। ओके तो उसके बाद सर मैंने एमएससी क्रिमिनोलॉजी की पंजाब यूनिवर्सिटी से, और अभी मैं एमफिल सोशियोलॉजी भी कर रहा हूँ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी तो गुड। अभी सर मैंने जो अपना ये बनाया हुआ है कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स का, मैं 2023 की अटेम्प्ट लेना चाहता हूँ। उसमें सही। मेरा 200 नंबर का पोल साइंस है, ठीक है। जेंडर स्टडी है, सही है। सोशियोलॉजी है, और क्रिमिनोलॉजी है। क्योंकि ये सोशियोलॉजी की सब ब्रांचेज हैं, क्रिमिनोलॉजी भी और जेंडर स्टडी भी। बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो एक सब्जेक्ट की सर मुझे समझ नहीं आ रही कि ये 500 नंबर तो हो गया, आगे एक सब्जेक्ट कौन सा रखूं दूसरे? उसमें उसमें अली बेटा हम ये करेंगे, पहली तो ये देखेंगे जो अभी आपका रिजल्ट आना है ना, उसकी बेस पे हम देखेंगे आके कि आपका जो यूएस हिस्ट्री है इसका स्कोर कैसा रहता है, इसको हम देखेंगे। दूसरे नंबर मुझे ये बताओ, सोशियोलॉजी की जगह पंजाबी क्यों नहीं ऑप्ट करते? सर सोशियोलॉजी मैं अभी एमफिल में, क्योंकि मैंने उसको काफी पढ़ लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अभी दोबारा एक सब्जेक्ट पंजाबी जो है ना बिल्कुल न्यू सिरे से ना पकड़ूं। ये तो बिल्कुल है सही, ठीक है। हाँ अगर जी, आप तो मैं वो पढ़ते हैं तो बिल्कुल न्यू सिरे से आपको करनी पड़नी। अगर सोशियोलॉजी को आपने एक अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है एमफिल में, फिर आपको बिल्कुल कोई इशू नहीं है। जी सर, मेरा काफी इंटरेस्ट भी है उसमें, सोशियोलॉजी मुझे बड़ा अच्छा हमारे पास सब्जेक्ट। आप लोगों के ना उधर के पंजाब यूनिवर्सिटी के टीचर पढ़ाते भी हैं यहाँ पे, चद्दड़ है ये इसकी जेंडर स्टडीज के लिए, मेरे जेहन में नाम नहीं आ रहा। ये हमारे यूट्यूब वाले पेज पे भी देखोगे ना, उनके यहाँ लेक्चर जी वगैरह सर। यहाँ पे पढ़े हुए। हमारे पास जेंडर जी स्टडीज सर। पढ़ाते नहीं पिछले साल। सर वो जेंडर डिपार्टमेंट में होंगे, वो भी सोशियोलॉजी जो डिपार्टमेंट है वो अलग है वहां से, अच्छा पीयू सही में। सही सही जी जी। सही सही सही। ये जो डॉक्टर हसन इकबाल है, रिटायर्ड प्राइवेट सेक्रेटरी, ये भी पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़ाते हैं, ये भी वहां से अटैच है। सही सही सही। तो जी सईद अख्तर बेटा, आपका भी सवाल पूछ लें आप भी। तो बेटा आप अभी वेट करें, क्लासेस आपकी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अभी जी जब जी रिजल्ट आएगा उसके बाद हम आपको बताएंगे यूएस हिस्ट्री की तरफ जाना है या नहीं जाना, जी, ठीक है सर, ठीक है ठीक सर, है। थैंक यू। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा सवाल ये है कि जो 200 नंबर के हैं सब्जेक्ट्स, वो 200 नंबर का एक ही पेपर होता है या अलग अलग नहीं अलग अलग है बेटा,
दोनों पेपर अलग अलग उन्होंने 100 मार्क्स का, ठीक है, एक ही जी, दिन जी, में मोस्टली दोनों पेपर होते हैं, एक सुबह होता है एक शाम को होता है। जी सर, और एक और है कि मेरा बैकग्राउंड जो है ना वो कुछ इस्लामिक स्टडीज़ का है और कुछ फिजिकल एजुकेशन, मास्टर मेरा जो है वो फिजिकल एजुकेशन का है। सही है। उस हवाले से कोई इससे अच्छा, मिलता इस्लामिक स्टडी जुलता का आपका क्या बैकग्राउंड है? इस्लामिक स्टडी दर्स निज़ामी है सर मेरा। बेटा ये आपका दरसे इस्लाम निजामी है, मुझे कुछ 14-15 साल हो गए लेक्चर जी, देते इस्लामिक स्टडीज पे, ठीक है, मैं जी, जी, तब भी प्रेफर नहीं करूंगा कि आप इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर उठाएं। जी, जी, ठीक है, आपने उस ग्रुप में से वो सब्जेक्ट उठाना है जो टाइम कम ले मेरा बेटा। देखिए मैं आपको जी, बता जी, रहा हूँ सब्जेक्ट पढ़ाना मैंने ही, मैं आपको कह भी दूं मैं पढ़ा दूंगा आपको, लेकिन द थिंग इज कि जी, आपका हमारे पास आने का मकसद है कि आपकी एफर्ट भी रिड्यूस हो, आपका टाइम भी सेव जी, हो, जी, आपको मटेरियल भी मिले और जी, नंबर जी, भी ज्यादा है। ठीक है, वो सब्जेक्ट नंबर ही नहीं जी, देता, प्रॉब्लम ये है उसकी। जी, जी सर। ठीक है, तो और बाकी इंशाल्लाह मास्टर्स मास्टर किस जो में? सर मैं फिजिकल एजुकेशन में है सर। फिजिकल एजुकेशन में। तो बस आपके लिए जो आखिरी ग्रुप है इसमें से आप है सोशियोलॉजी वगैरह ऐसा सब्जेक्ट उठा लें, जेंडर स्टडीज को उठा लें, ठीक है, लेकिन आप इस बात के बारे में बिल्कुल बेफिक्र रहें कि ये सारे सब्जेक्ट जो उनसे ऑप्शनल है ना, ये यकीन करें जी, 15 दिन में तैयार होता है। आपको अगर जी, नोट्स मेकिंग स्किल आ गई है, आपको एनालिसिस करना आ गया, अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने अभी आपसे इससे बात करनी है, जो कि एनालिसिस है, जो एग्जामिनर की ग्रेवियंसेस में सबसे टॉप ऑफ द लाइन है कि स्टूडेंट को एनालिसिस ही नहीं करना आता। जी सर, ठीक, बिल्कुल मैं अभी बताता हूँ आपको उसके बारे में। जी बेटा, और जी, किसका सवाल है? थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। सर मेरा बैकग्राउंड जोलॉजी का है, जोलॉजी की जगह जनरल स्टडीज प्रेफर करूँ, जरूर करो। जरा आप बेटा, क्या नाम है आपका, जरबाब, तो आपने जरूर इसको प्रेफर करना है क्योंकि जनरल स्टडीज स्कोर ज्यादा दे रही है। हाँ, अगर जोलॉजी का सिलेबस देख के आपको लगे कि आपका तो 100% प्रिपेयर है और जीपीए भी आपका 3+ है, फिर आप जरूर उसकी तरफ जाए। अच्छा, मैं उसमें उस सूरत में ये क्यों कहता हूँ कि अगर आपका जीपीए 3+ है और आपका सब्जेक्ट प्रिपेयर है फिर आप जाएं, फिर उसकी रीजन ये होती है कि आप उतना ही टाइम किसी और सब्जेक्ट पे साथ लगाए ना, बात 3.95 जीपीए, तो जरूर आप जोलॉजी की तरफ आए। जोलॉजी आपको अच्छे नंबर देगी, ठीक है, अच्छे नंबर जब मुराद चले 80 नहीं देगी, 70+ जरूर दे जाएगी। 5 नंबर हम किसी और सब्जेक्ट पे एक्स्ट्रा एफर्ट करके वहां से निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं। क्लियर जी, आगे चले। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं अब आपसे शुरू करने जा रहा हूँ। जी आमिर बेटा पूछे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं आमिर नज़ीर, मैंने सर बैचलर की है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम सिंध यूनिवर्सिटी जामशोर सिंध। गुड। तो सर तो मैं कंपलसरी जो आप बता रहे हैं उसमें जो 200 मार्क का सेकंड ग्रुप का, सर उसमें अगर मैं आईआर रखूं जी और तो सर बेटा आइए, जेंडर स्टडी। जी पूछने पहले पूरी बात कर ली, जेंडर स्टडीज क्या? एक्सक्यूज मी सर, जी जी आवाज आ पूछे रही है बेटा, आपको? आ रही आवाज आ रही, पूछे। सर जेंडर स्टडीज की जगह सर अगर ये साइकोलॉजी रखी जाए तो थोड़ा सर इसमें कंफ्यूजन। देखिए उसमें जेंडर स्टडीज के अलावा कोई अच्छी ऑप्शन नहीं है, मेहनत आपने करनी है, अगर नंबर अच्छे ना आए तो फायदा नहीं उसका। अच्छा सर, जेंडर स्टडीज यानी आप प्रेफर करेंगे जेंडर स्टडी को? जी मैं जेंडर स्टडीज को प्रेफर करूंगा। थैंक यू सो मच सर। बाकी आप हमारे पास जब क्लासेस लेंगे ना, तब आपको चीजें खुद क्लियर हो जाएंगी, जी आप एक एक क्लास सारों की पढ़ के देखें, जिसका दिल करता है पढ़े, पढ़ेंगे फिर पता चल जाएगा आपको। अच्छा, चलें, थैंक यू सो ठीक मच है, सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। सर आई जस्ट वांट वन थिंग, सीएसएस की प्रिपरेशन से पहले एक टेस्ट होता है जी, एमपीटी टेस्ट जो है ना, वो आपका टेस्ट होता है, एमटीपी सॉरी, ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट भी जिसको आप कहते हैं। ये टेस्ट जो है ये एमसीक्यू बेस्ड होता है। अभी जो आपको ये जो आइज आपसे बात कर रहे थे, आइज पता नहीं यहाँ मौजूद है या नहीं है, हमारे और भी कुछ स्टूडेंट मुझे नजर आ रहे हैं, अरीशा यहाँ पे मौजूद है, मोहम्मद यूसुफ मक्की यहाँ पे मौजूद है, एक दो नाम जो मेरे जेहन में जो आपसे पहले आए हैं, आइज भी मौजूद है। तो बेसिकली हम आपको उसकी प्रिपरेशन भी पूरी इसी में करवाते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ ही आपके सीएसएस के पेपर में 220 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं, वो भी प्रिपेयर हो जाते हैं और आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी सारी हो जाती है। तो पुराने स्टूडेंट्स में से कोई जरा इसके बारे में भी यहाँ पे ऐड ऑन करके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आज जरा ये भी बताइएगा बच्चों को। सर इस स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी आपकी बेसिकली दो क्लासेस होती हैं दिन में। एक क्लास आपकी होती है 6 से 7 की, जिसमें सीएसएस की जो आपकी मेन क्लास होती है, और रात को आपकी 9:15 से 10:15 की क्लास होती है, जिसमें आपको ये स्क्रीन जो आपका एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होता है, सीएसएस के मेन एग्जाम से पहले उसकी एमसीक्यू बेस्ड तैयारी भी करवाई जाती है। आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे, नोट्स बने हुए जिसमें एमसीक्यूज बने बनाए होंगे। उससे पहले आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी, पहले आपके कॉन्सेप्ट पहले स्ट्रॉन्ग किए जाएंगे, और उस बेस पे जब आप फिर एमसीक्यूज को पढ़ेंगे तो खुद ही आपको याद हो जाएंगे।
तो वो भी प्रॉपर तैयारी आपकी हो जाएगी साथ साथ। तो थैंक यू ठीक है, सर। तो ये एक और आपके पास रिव्यू स्टूडेंट का आ गया। एक चीज मैं ऐड कर दूं बेटा, हमारा आपको जो आप जब आपने हमारे पास आना है ना, तो आपका ज्वाइन करने का एक मकसद है, आपको गाइडेंस सही मिले, आपकी एफर्ट और टाइम सही हो। ठीक है, हमने आपको बेसिकली जैसे लेके चलना है, जस्ट लाइक आयुष ने एक बात की है, और मेरे जो और स्टूडेंट है वो भी इस चीज को एंडोर्स करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 5 से 6 साल हो गए ये करंट अफेयर इस्लामिक स्टडी पढ़ाते हुए, और हम मुस्तकिल ट्रेंड ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। हर पेपर में आप बैठेंगे ना, आपको बताया होगा ना कि ये चीजें पेपर में आनी है। उसकी वजह क्या है कि हम पेपर सेटर के साथ बैठे को 500 से ज्यादा लोग वो हैं जो मैंने डिफरेंट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे खुद हायर किए, जिनका पेपर पैटर्न भी हमारे सामने सेट हुआ, उनके इंटरव्यूज भी हमने खुद लिए, वो सारा प्रोसेस हमारे हाथ से गुजरा। उस एक्सपोजर की बेस पे हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं कि आपको वो चीजों के बारे में सजेस्ट कर रहे होते हैं कि ये टॉपिक है, इसमें ये चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर होता क्या, वही सवाल आपके पेपर में आ रहे होते हैं। तो बेसिकली आपका टाइम बचाना, एफर्ट बचाना और आपको सही रास्ते पे चलाना, ये हमारा काम है। ठीक है, क्लासेस मेरे बच्चों आपकी नेक्स्ट वीक स्टार्ट है। नेक्स्ट वीक मींस कि मंडे ट्यूसडे से आपकी क्लासेस स्टार्ट है। अभी की जो आपका सेशन है, इसके बाद आपको टाइम लिया जाएगा, अपने जो एडमिशन फॉर्म शॉर्म में फिल करें, फीस सबमिट करवाएं, और इंशाल्लाह मंडे से आपकी फॉर्मल क्लासेस जो सी हैं वो स्टार्ट कर दी जाए। ठीक है, उसके बाद जो मैंने स्कॉलरशिप आपके सामने मेंशन की है, टाइम स्कॉलरशिप, जो हमारे स्टूडेंट्स ने इंट्रोड्यूस करवाई है, जो कि एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर मैंने जरा लेट ज्वाइन किया, तो स्कॉलरशिप की जो आमिर, प्रोसेस मैं है वो बता रिपीट कर मैं देंगे आमिर आप? बेटा बता देता हूँ। हमारी एक थैंक यू सो मच स्कॉलरशिप तो सर। पहले ही थी जो आपकी नीड बेस्ड और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है। ठीक है, अभी जो सा हमारा रिसेंटली 35 स्टूडेंट वो हैं जो गवर्नमेंट के टॉप सीट्स के ऊपर इस टाइम जो से वो सर्व कर रहे हैं, जिसके अंदर आपके असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, ये जो आपके हैं एएसपीज मौजूद हैं जो टॉप ग्रुप में। इन लोगों को मैंने बुलाया हुआ था और इनसे मीटिंग की है कि जो अभी हालात मुल्की चल रहे हैं, आप लोग एक रिसोर्स पूल बनाएं और एक फाइनेंशियली उन स्टूडेंट्स को, क्योंकि मुल्की हालात में जस्ट लाइक पेट्रोल जैसे जैसे महंगा हो रहा है, तो होना क्या है कि सारी कसर स्टूडेंट्स पे आनी है। स्टूडेंट्स ने ये सोचना है कि हम जो से ज्यादा सेव करें जो घर में काम आए। तो मैंने उनसे ये मीटिंग की है कि ये 35 लोग आप लोगों के लिए एक फी को पूल क्रिएट करेंगे। ठीक है, आप लोग ऑन बेस ऑफ योर स्किल्स जो सा है, अपनी जो भी आपको टेस्ट दिया जाएगा उसकी बेस पे आप सबको फी में स्कॉलरशिप मिलेगी। किसी को अगर 20% मिल रही है, किसी को 50 मिल रही है, इसमें लोगों को 100 भी मिलेगी। ठीक है, तो ये स्कॉलरशिप वो है जो उन ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से आपके लिए होगी। ठीक है, ये चीज मैंने पहले मेंशन की, मैं दोबारा भी आपको बता दूं। बाकी सेमिनार आपका पूरा रिकॉर्डेड है, आपको ग्रुप में मिलेगा। जिन लोगों का मिस हुआ है वो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। देखिए 4 चीजें ऐसी हैं जो हमारे अलावा अल्हम्दुलिल्लाह कोई और पाकिस्तान में नहीं दे रहा। पहली, रिकॉर्डेड लेक्चर, आपका रोज का लेक्चर रिकॉर्ड होता है, उसके बाद स्टूडेंट्स को उसकी एक्सेस दी जाती है, ताकि ये टेक्नोलॉजी है, अगर आपका लेक्चर मिस हो गया, कोई आपको मसरूफियत थी या आपके उधर नेट का कोई इशू था, लाइट नहीं थी, जिस तरह के मामला हैं, आप रिकॉर्डिंग सुन के उसे कवर कर सकते हैं। दूसरा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप जिसके अंदर एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर मैं खुद भी मौजूद हूँ। ठीक है, एज एन ओनर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। उसके बाद तमाम तर आपके जितने भी मेंटोर्स हैं सब मौजूद हैं, आपके कोऑर्डिनेटर, आपके अकाउंट्स के लोग, पूरी टीम उसमें मौजूद है, जो हमारे 4 कैंपस में समझे जितनी एडमिनिस्ट्रेशन है हम सारे खुद भी वहां पर नजर रख रहे होते हैं। जस्ट लाइक हम अपना फिजिकल कैंपस चला रहे हैं, वैसे ही हमारा ऑनलाइन सेटअप उससे बेहतर चल रहा है। और इस हालात में जो भी हालात चल रहे हैं, हमारे स्टूडेंट अभी ये जो जिसकी भी बात पहले हो रही है इकरा की, अब इकरा जॉर्ज टाउन में रहती है। ठीक है, जॉर्ज टाउन में हमारा मेन कैंपस है, लम्स की ग्रेजुएट है, और उसके बावजूद वो जो ऑन कैंपस की जगह ऑनलाइन को प्रेफर कर रही, बिकॉज कि आपको ऑनलाइन में ये एक प्रेफरेंस मिल जाती है कि घर बैठे इजीली टाइम सेविंग, कॉस्ट सेविंग वे में अगर आपको उससे बेहतर चीजें मिले तो आपका तो इश्यू को नहीं आता फिर। ठीक है, तो अब ये बातें क्लियर होगी, आगे चले। जी उजैर बेटा पूछिए, और क्या पूछना है? सॉरी, आई नो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैंने बस एक्चुअली ये इसी के आपकी ही बात को बिल्ड अप करना है, प्राइसिंग को लेके, फी को लेके और क्लास की टाइमिंग्स को लेके, क्योंकि मैं खुद अब जैसे जॉब कर रहा हूँ और मैं करता भी नाइट टाइम जॉब हूँ, तो मुझे कुछ पूछना था कि क्लासेस किस टाइम होती हैं, क्या वो फ्लेक्सिबल हैं? खैर Yes. वो तो आपने ऑलरेडी बता दिया कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, तो उस एंगल से थोड़ा सा इजी हो जाता है, लेकिन काइंडली फी थोड़ा सा समझा दें, फी का प्रोसेस जो स्ट्रक्चर है। बेटा वेरी क्लियर, फी का मुझे पता नहीं है, अभी आपके कोऑर्डिनेटर को मैं बुलाता हूँ, आपको फी का बताते हैं। फी मेरे ख्याल से आपकी जो ऑन कैंपस है वो 16 या 17,000 है, जो आपकी ऑनलाइन फीस है वो 50% ऑफ है। शान मौजूद है, ये नहीं आपके कोऑर्डिनेटर यहीं मौजूद है। शान बेटा फी डिटेल जरा बताइएगा। शान आपके कोऑर्डिनेटर है बेटा, ये मुस्तकिल आपके साथ इन टच होंगे, आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है वो सारे शान ने देखने। जी शान बेटा जरा फी बता देना। जी सर, अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल न्यू इनटेक। तो जैसे कि मुझे फीस स्केड्यूल, सबसे पहले मैंने टाइम स्केड्यूल का बता दूं जिस तरह इन्होंने पूछा। तो जो इनकी टाइमिंग होगी, बेसिकली हमारे जो सीएसएस की बेसिक क्लासेस हैं, जब इनका एमपीटी चल रहा था तो हम यूजुअली इनकी 2 क्लासेस रखते हैं हफ्ते में। वीक में 3 डेज होते हैं जो इनकी 2 क्लासेस होते हैं। तो जब फर्स्ट क्लास इनकी होती है वो 6 पीएम से 7 पीएम पे इनकी स्केड्यूल की जाती है। जब इनकी सेकंड क्लास जो है वो 9:15 पीएम से 10:15 पीएम होती है। दोनों जो क्लासेस हैं वो जिस तरह आपने बताया वो रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग लेक्चर्स होते हैं, इनको वो मिल जाएंगे। बाकी अगर मैं फी डिटेल की बात करूँ तो 1000 जो है वो इनकी रजिस्ट्रेशन फी है। तो ऑन कैंपस हमारी जो मंथली फी है रजिस्ट्रेशन फी से हट के वो 16,000 है, जबकि हमारी जो ऑनलाइन फी है 50% ऑफ के साथ वो 8,000 पर मंथ रुपीज है। तो अभी आपने गाइडेंस दे चुके हैं जैसे कि नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, मेरिट बेस्ड, और अभी हमने जो टाइम स्कॉलरशिप न्यूली इंट्रोड्यूस करवाई है तो उसका भी अपना टेस्ट दें। तो जो स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे और जो स्किलफुल होंगे, एक्सक्यूज जो मी टेस्ट सर, को ये क्लियर जो करेंगे, उन्हें आपने स्कॉलरशिप भी स्किल देते हैं। टेस्ट की जो स्कॉलरशिप दी है, इसकी टाइमिंग और प्रोसेस नहीं बताया सर, सॉरी। बेटा इसके प्रोसेस के लिए आपका जब ये सेमिनार एंड हो जाएगा, बेसिकली एक लेंथी प्रोसेस है, तो वो यहाँ पे इसलिए थोड़ा सूटेबल नहीं होगा बताना। जब ये आपका सेमिनार एंड होगा तो मैं आपको पर्सनली, आपके पास मेरा नंबर आ चुका है जो जिससे ग्रुप में आपको मैसेजेस आ रहे हैं, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कीजिएगा। तो मैं आपको एक टेस्ट ठीक है सर, दूंगा थैंक जिसको यू आपको सर, क्लियर करना कैरी होगा, ऑन। फॉर्म फिल करना होगा। जी जी ठीक है। तो ये इनकी फी शान डिटेल्स है। साहब, जी जी आपकी जरा फीस की स्ट्रक्चर की समझ नहीं आई। 8,000 जो आप ऑनलाइन का कह रहे हैं वो पर सब्जेक्ट है, पर मंथ? नहीं नहीं बेटा, जो आपका 8,000 वो पर मंथ है। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे वीकली टाइम टेबल्स चलते हैं। तो उस वीकली टाइम टेबल में आपका फ्राइडे ऑफ होता है, जबकि 6 डेज अ वीक आपकी क्लास होती है। तो वो उसमें हर रोज एक एक सब्जेक्ट की आपकी क्लास हो जाती है। फर्स्टली जो आपका एक फर्स्ट फेज होता है वो कंपलसरी का होता है। देन उसके बाद तब तक आपके सीएसएस के रिटर्न के रिजल्ट आ जाते हैं, तो फिर आपका ऑप्शनल का फेज स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये पर सब्जेक्ट फी नहीं होगी, आपकी मंथली फी होगी यहाँ पे। मतलब सारे जो भी हमारे सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स हैं सब जी आप पढ़ाएंगे इसमें? जी जी बेटा, सब पढ़ाएंगे और आपकी जी, इसी ठीक के है, अकॉर्डिंग यही आपकी फी होगी जो भी आप सब्जेक्ट रख लें। सही सही। चलें, और आप बस प्लीज अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा मेरे साथ। जी 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 ठीक है। थैंक यू। सॉरी खान आपके बस साथ ऑलरेडी जॉन सर बच्चों सब मौजूद है। ये जो आपसे जिस नंबर से मैसेज आपको आता है 0331439805, ये एकेडमी का ऑफिशियल नंबर है जो कोऑर्डिनेटर का है। कोऑर्डिनेटर आपके साथ ऑल टाइम 24/7 आपके साथ टच में, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये मेंशन कर दूं जो शान कह रहे थे फीस का जो आप लोग पूछ रहे थे, हमारा जो सेशन है इसको हमने रखा हुआ है 7 मंथ पे। 7 मंथ पे इसको इसलिए रखा है कि स्टूडेंट्स आप में से कुछ लोग जॉबियंस हैं, स्टूडेंट्स की बेस नहीं बनी होती, और अब सीएसएस थोड़ा सा जॉन सर वो टेक्निकल हो गए। अब हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों रिक्वायर्ड है। पहले रटे लगाते थे सीएसएस हो जाता था। अभी जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट बात है मैंने आपसे कर ली, मैं आपको कह रहा था वो जो फाइंडिंग्स हैं जो आपके सामने, एग्जामिनर का रोना ही ये है कि स्टूडेंट जॉन से वो क्वालिटी मटेरियल नहीं दे रहा। क्वालिटी मटेरियल क्यों नहीं आता? हमारी क्वालिटी इनपुट नहीं होती। क्वालिटी इनपुट क्यों नहीं होती? एकेडमी हमें आउटडेटेड गाइड्स बेचती हैं और हम उसकी बेस पे पेपर देते हैं। गाइड्स देख देख के इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि आपको देखिए एग्जामिनर ने 20,000 पेपर चेक करना है। 20,000 में अगर 15,000 लोगों की हेडिंग्स ही एक जैसी हैं तो मुझे आप बताएं कि इस कंपेटिटिव एग्जाम में एग्जामिनर 15,000 को फेल करे या ना करे। क्या वजह है कि लास्ट 3-4 सालों में जो टॉपर्स हैं वो या लम्स के आते हैं या फॉरेन ग्रेजुएट्स आते हैं, क्योंकि उनकी ग्रूमिंग ही और स्टेज पे करवाई जाती है। और आज मेरे बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लास्ट ईयर 37% रिजल्ट रहा है सीएसएस पीएमएस दोनों का। उसकी रीजन क्या है कि हमने भी आपकी जो यहाँ ग्रूमिंग की है, हम खुद वो लोग हैं जिनका इंटरनेशनल एक्सपोजर है, जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड उन्हीं सेटअप में है, और जो इसी तरह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ काम कर चुके हैं। हमने जब पेपर डिजाइन करने होते थे, मैं अब आपको इंटरनल बात बताता हूँ जो आम स्टूडेंट्स को नहीं पता होती। करंट अफेयर के पेपर में हमारे पास अक्सर पेपर सेट होने आता है, ठीक है। करंट अफेयर के एमसीक्यूज में भी वेटेज डिवाइड की होती है। वेटेज कैसे डिवाइड की होती है? आपका बेसिक जॉन्स है वो 20 मार्क्स है, तो 10 मार्क्स आपके देने होते हैं हमने करंट हैपनिंग्स में से, और 10 मार्क्स देने होते हैं आपके जीके में से जो हो चुका है, जो जनरल नॉलेज है। और इन 10-10 नंबरों को हमने 3 टेयर्स में डिवाइड करना है, ठीक है। 3 टेयर्स कौन सी है? 3 से 4 नंबर नेशनल अफेयर के, 3 नंबर रीजनल अफेयर के मींस के साउथ एशिया के, और 3 नंबर वर्ल्ड अफेयर के। अब जिस स्टूडेंट को ये पता ही नहीं है कि एमसीक्यूज के लिए उसने 6 चीजें पढ़नी है और 2 डिफरेंट पार्ट्स में करके पढ़नी, तो ऑब्वियसली मार तो उसने खानी ही खानी। एक चीज पे एफर्ट करते रहोगे, उससे ज्यादा पूछा ही नहीं जाना। अखबार पढ़ते हैं, हमें पता ही नहीं अखबार में क्या पढ़ना है।
सिर्फ हम ये इस तरह अपनी पढ़ाई को देख रहे होते हैं कि जी हमने 6 घंटे पढ़ा और हमने 8 घंटे पढ़ा और बस हम कहते हैं हमारा हो जाए। यू कांट इमेजिन, मेरे बच्चों के लास्ट बैच में मेरी स्टूडेंट की 19th पोजीशन है, करंटली सर्विंग एज एन असिस्टेंट कमिश्नर ननकाना। ठीक है, डॉक्टर जैनब, कभी अगर कोई वहां से है तो आप उसको जाके मिल भी सकते हैं। जैनब ने इन 1 ईयर जो हमारे पास गुजारा, 1 ईयर पूरा उसने गुजारा, मार्च में हमारे पास आई और वो फरवरी तक हमारे साथ ड्यूरिंग टेस्ट वगैरह ये वो सारे काम में हमारे साथ फरवरी तक वो टच रही। ठीक है, जैनब ने पूरे 1 साल में एक किताब नहीं खरीदी। नवंबर में उसकी हाउस जॉब खत्म हुई है, सारा डाटा गूगल से या हमारे नोट से। ठीक है, एक यूएस हिस्ट्री की बुक सॉरी उसने परचेज की थी, बाकी तमाम तर डाटा वही था जो क्वालिटी डाटा कंसल्ट किया और माशाल्लाह शी वाज फॉर्च्यून इनफ टू गॉट टॉप पोजीशंस। ठीक है, तो ये क्या है, क्वालिटी इनपुट। ठीक है, आपको मुस्तकिल तौर पे गाइडेंस और काउंसलिंग, जो काउंसलिंग है हर सब्जेक्ट की चाहिए और वो भी एक राइट वे में। फिर सबसे बड़ी बात ये कि आपको जो आज के दौर में प्रॉब्लम आ रही है ना, आपको स्किल डेवलप नहीं की जाती। हमारे और भी स्टूडेंट यहाँ पे को मौजूद हैं, तो अभी मैं आपको लास्ट में उनसे भी वो आपसे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। अभी मैं आपको पेपर दिखाता हूँ स्टूडेंट्स के, आपकी स्क्रीन पे ही नोट्स भी दिखाता हूँ आपको पता चले कि इनको दिखाया कैसे जाता है, इनको सिखाया कैसे जाता है। ठीक है, प्रॉब्लम जो आई, ये प्रॉब्लम्स मैं नहीं कह रहा, ये प्रॉब्लम वो जो एग्जामिनर रिपोर्ट कहती है, जिसको ज्यादातर लोग खोल के देखते ही नहीं। क्रैम्ड मटेरियल है, ठीक है, और नॉलेज वो है जिसका वो सिर पैर ही नहीं है, विदाउट फैक्ट्स बात की हुई है। ठीक है, आइडियाज आपके जौन से वो उनमें भी कोई क्लैरिटी नहीं है आप क्या कहना चाह रहे हैं, जनरलाइज्ड बात करते हैं, इररेलेवेंट बात करते हैं, वीक एक्सप्रेशन है, इनअप्रोप्रिएट वोकैबुलरी है। ठीक है, फैक्ट्स एंड फिगर आपके पास है ही नहीं, एनालिसिस एबिलिटी आपकी है ही नहीं। ठीक है, कोई रीजनिंग स्किल आपकी है ही नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है इस सब को हमने डेवलप कैसे करना है। ठीक है, ये सब कुछ आपने यहाँ देख लिया। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ एक वो अप्रोच जो कि अभी आपने किसी जगह पे नहीं देखी, और मैं आपसे पेपर शेयर करता हूँ हमारे स्टूडेंट्स के जो अभी यहाँ पे मौजूद हैं। आइज का पेपर हम उठाते हैं। आइज मौजूद हो यहाँ पे अभी भी? जी सर। अच्छा जी, मुझे आइज ने ये देखें बेटा, ये पेपर मेरे एक स्टूडेंट का, मैंने इनको दिखाया है, जो कि 19th पोजीशन वाली इस टाइम असिस्टेंट कमिश्नर ननकाना है। ये उसका पेपर है, ये 2019 का पेपर आपको दिखा रहा हूँ। इनको मैंने दिखाया कि इनका पेपर देखें कि ये पेपर किस तरह दूसरे पेपर से डिफरेंट है। ठीक है, अब आपको मैं आइज का पेपर दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पे आपको पेपर नजर आ रहा है ना, कि टॉपर जॉन से उनकी किस तरह क्वालिटी वे में काम करते हैं। ठीक है, अब सवाल क्या है, सवाल का जवाब, उसके अंदर फैक्ट्स एंड फिगर, मैप्स, पाई चार्ट, डायग्राम, हर चीज आपके सामने मौजूद है। ये वो चीजें जिनको फॉलो करके आप इस कंपैरेटिव एग्जाम में टॉप पोजीशन लेते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ प्रेजेंट स्टूडेंट्स के पेपर जहां से इनके काम शुरू हुए। ये टेस्ट मौजूद है यहाँ पे जिनको हमने चेक किया। खैर फर्दर यहाँ पे आ जाए जी, इस असाइनमेंट की, ये आइज की असाइनमेंट है, आइज यहाँ पे मौजूद है। अच्छा जी, फॉरेन पॉलिसी पे इनको असाइनमेंट दी थी। ठीक है, आज क्वेश्चन क्या था बेटा, जरा बताना। सर फॉरेन पॉलिसी का बताना था कि व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी, और हाँ उसके जी, बाद सर फॉरेन बिल्कुल पॉलिसी के ऑप्शंस पाकिस्तान के पास कौन से हैं, बिल्कुल पाकिस्तान को कौन सी फॉरेन पॉलिसी ऑप्ट करनी बिल्कुल, चाहिए। व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर पाकिस्तान इन प्रेजेंट सिनेरियो, जो कंटेम्प्रेरी चल रहा है, ये सवाल था हमारा। इसके ऊपर हमारे जो आपसे पहले बैच के स्टूडेंट हैं उन्होंने जो अटेम्प्ट की, ये आपको इससे अभी आपके जेहन में वो सारा कुछ है जो मैंने आपको बताया, एग्जामिनर कह रहा था प्रॉब्लम्स है। अब ये स्टूडेंट ने ऑप्ट किया, स्टूडेंट भी माशाल्लाह कोई वो स्टूडेंट नहीं है, ये वो है जो 17वें ग्रेड पे इस टाइम जा चुका है, यूईटी का ग्रेजुएट है, टॉप टियर यूनिवर्सिटी जौन सी वहां का। अब गलती क्या हुई, ये हर बच्चा गलती करता है। देखें जरा, इस असाइनमेंट में सवाल उसने ये किया था कि आपने ये बताना है कि व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी, और उसके बाद असल बात आपने ये बतानी कि व्हाट आर द फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस फॉर पाकिस्तान इन दिस कंटेम्प्रेरी सिनेरियो। यानी सवाल का असल हिस्सा ये था कि कंटेम्प्रेरी सिनेरियो क्या है। ठीक है, और उसमें पाकिस्तान के पास कौन कौन सी ऑप्शन है कि फॉरेन पॉलिसी कैसी ऑप्ट करें। ये मेरा ही सब्जेक्ट है, मैंने आज को पढ़ाया हुआ ये। ठीक है, अब इस असाइनमेंट को मैंने रिजेक्ट किया, डिस्करेज नहीं किया, लेकिन रिजेक्ट किया और इनको उसी तरह गलती बता के दोबारा फिर करवाई। ठीक है, अब इसमें गलती क्या हुई, अगर आप देखिए यहाँ पे, ये आइज मेरे ख्याल से बाद वाली है, तो ये पहले वाली है, पहले वो वाली, इसके बाद सॉरी एक, पहले, इसके बाद एक रिवाइज बिल्कुल वर्जन भी था। बिल्कुल, मैं ये पहले वाली आपकी खोलता हूँ जी। ये आइज की, ये असाइनमेंट कौन सी बच्चों, ये देख के आपको ना बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये सिर्फ फर्स्ट वाली थी। जी आज ये अभी सारी पढ़ी हुई, खोल रहा हूँ बेटा, अभी निकल आती कोई ना कोई।
सर दोबारा सेंड कर दूं आपको रिवाइज दोबारा फाइल? सेंड करें, मैं अपना व्हाट्सएप कनेक्ट कर लेता हूँ, ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। आप दोबारा सेंड करें, मैं अपना व्हाट्सएप यहाँ पे ना कनेक्ट करके नहीं दिखाता हूँ। अच्छा बच्चों, प्रॉब्लम क्या आ रही है, वैसे मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, असाइनमेंट दिखाता भी हूँ आज की। प्रॉब्लम क्या हुई कि इन सारे बच्चों ने, इनमें से सारे टॉप टियर यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और माशाल्लाह टैलेंटेड स्टूडेंट है, जिन्होंने 2 महीने में बहुत कुछ हमारे साथ सीखा है। इन्होंने गलती क्या की, इन्होंने गलती ये की कि इन्होंने सारी चीजें, फॉरेन पॉलिसी मैंने इनको पढ़ाया, फॉरेन पॉलिसी की टाइप्स पढ़ाई, इन्होंने सारी बात ही फॉरेन पॉलिसी पे कर दी, फॉरेन पॉलिसी की टाइप्स पे बात कर दी। अब एग्जामिनर ने आपके इस सवाल के 2 हिस्से बनाए थे। एक उसने सवाल पूछा था व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी, जिसको उसने 2 से 3 नंबर जेन में रख के ऑब्जर्व करना है, ठीक है। उसके बाद उसने जो मेन चीज देखनी थी वो ये देखनी थी, आज मुझे दोनों असाइनमेंट बेटा भेजे, मैं यहाँ पे खोलता हूँ। मेन जी चीज उसने ये देखनी थी कि प्रेजेंट सिनेरियो का आपको पता है या नहीं पता, और उसके साथ साथ ये देखना था कि क्या आपको ये एनालिसिस करना आ रहा है कि इन फॉरेन पॉलिसी की ऑप्शंस जो आपको बताई गई हैं, जब उनको आप अप्लाई करेंगे तो पाकिस्तान के लिए क्या ऑप्शन है। इन्होंने क्या गलती की कि इन सबको जो फॉरेन पॉलिसी की टाइप्स 6 पढ़ाई गई, ठीक है, इसमें अलाइन फॉरेन पॉलिसी है, नॉन अलाइनमेंट फॉरेन पॉलिसी जो इंटरनेशनल रिलेशन को समझते हैं, ठीक है, उसके बाद आइसोलेशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है, उसके बाद जो इंटरवेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी है, इन्होंने उन सब के बारे में लिख लिया जैसे एक आम स्टूडेंट करता है, एक रेक्टलाइज्ड वे में इन्होंने वो चीजें जब दे दी। ऑब्वियसली जब पेपर एग्जामिनर के सामने आएगा, एग्जामिनर 5 नंबर देके आपको फारिग कर देगा। अब इन चीजों को ज़हन में रखते हुए जो एग्जामिनर की ग्रेवियंसेस हैं, इन असाइनमेंट्स को अगर आप देखें तो आपको ये पता चलेगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपकी गलतियां निकलें, और गलतियां निकलने के साथ साथ आपकी उन गलतियों को ओवरकम करवा के दोबारा चेक किया जाए, ठीक है। ये सिर्फ आइज नहीं मेरे बच्चों, तमाम तरह स्टूडेंट हमारे मेरे साथ इसी तरह इन टच है, ठीक है, मेरे साथ नहीं, हर टीचर से आप हर टाइम हमसे पर्सनली भी आप कांटेक्ट में होंगे। आपकी हर असाइनमेंट, ये देखें आपके जो पुराने ग्रुप से सारे वो भी आपको ये नजर आ रहा है। आज पुरानी वाली भेजो बेटा, जी सर। ये एक रियल टाइम सिनेरियो आपको दिखा रहा हूँ जिससे आपको बेहतर समझ आ जाएगी। जी सर भेज दिए। भेज दी, चलें जी, वो भी आ गई। जी तो बेटा ये देखें जो आपके साथ अब स्क्रीन पे आ रहा है इस टाइम। आज पुरानी वाली कौन सी दोनों में से, ये फर्स्ट ये आ गई, ठीक है। अब एक स्टूडेंट है जिसको पहले इस चीज के बारे में इतनी नो हाउ नहीं है, जब उस टाइम वो असाइनमेंट अटेम्प्ट कर रहा है, माशाल्लाह 11 पेजेस पे आइज ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। ये हमारी 1.5 घंटे की क्लास थी जो 6 से 7:30 तक जाती है। इसमें टॉपिक को पढ़ाता हूँ, टॉपिक के बारे में सारी हेडिंग्स खुद देते हैं, उसके बारे में हम इन्हें बता देते हैं कि आपने भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब जब आइज ने सवाल को अटेम्प्ट किया, इसने क्या किया कि सारी जो सी डिटेल यहाँ पे डिस्कस की, आइज ये नहीं है वो वाली, फॉरेन पॉलिसी वाली? फॉरेन पॉलिसी वाली भेजिए बेटा। तो ये दूसरी वाली है? ये दूसरी वाली, ये आ गई जी फॉरेन पॉलिसी, ये नहीं जी। अब आइज ने क्या किया है जी कि फॉरेन पॉलिसी वाली असाइनमेंट में ये देखेंगे, अब इसने फॉरेन पॉलिसी की डिटेल्स को डिस्कस किया हुआ, देख रहे हैं। अब उसने तो ये पूछा ही नहीं कि फॉरेन पॉलिसी की टाइप्स कौन सी है, ठीक है। हमारा जमाना जब था ना पेपर्स का, ये मैं आपको बात कर रहा हूँ आज से को 12 साल पहले की, इसमें इंटरनेशनल लॉ का बड़ा मशहूर सवाल था, व्हाट इज ट्रिटी, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ ट्रिटी, ठीक है। अब क्या है, अब ऐसे सवाल नहीं है। आइज ने क्या गलती की, ये देखें, इंट्रोडक्शन के बाद ये सवाल था व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी, व्हाट आर द पॉलिसी ऑप्शंस फॉर पाकिस्तान इन कंटेम्प्रेरी ग्लोबल एरिना। गलती क्या हुई जनाब कि आपने फॉरेन पॉलिसी का बता के टाइप्स का उसने पूछा ही नहीं। इन्होंने टाइप्स के ऊपर भी आपके सामने यहाँ पे कोई मेरे ख्याल से और नहीं तो 8 पेजेस टाइप्स पे चल रहे होंगे। जब इन्होंने इतनी टाइप्स बता दी और ये बताया ही नहीं कि पाकिस्तान पे अप्लाई कैसे हो रही है, ऑब्वियसली एग्जामिनर ने नंबर 5 देके आपको फारिग कर देना। असल जवाब ये था, देखिए आपने बाद में आके कहना जी हम 16 पेजेस लिख के आए, हमें फलाने नोट्स मिले थे, ये हुआ था, हमने 16 पेजेस लिखे। अब 16 पेजेस में से जब हमारे काम के कोई नहीं, हमने आपको नंबर किस चक्कर में देने, हमने जनाब ये आपके आखिरी 2 पेजेस पढ़ने मेरे बच्चों, ठीक है। और इन 2 पेजेस से हमने कोई मुतासर नहीं होना, जब इसमें कोई कोटेशन नहीं होगी, कोई फैक्शन फिगर नहीं होंगे, कोई मैप नहीं होंगे, हमने कोई मुतासर नहीं होना, हमने 4 नंबर लगा के आपको फारिग कर देना है। आपने एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि 18 पेजेस पे हमारा जवाब था और नंबर नहीं आए, ठीक है। जिनके नंबर आते हैं मेरे बच्चों, उनके पेपर ऐसे होते हैं। अब यहाँ पे सवाल जो था वो भी आपको बताता हूँ, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, ये भी मेरा ही दिया हुआ सवाल है इनको, ठीक है। ये बेसिकली जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन था उसके बारे में था, और उसके साथ साथ जो मेजर्स रिक्वायर्ड है
ठीक है, टू ओवरकम द इंक्रीज्ड पॉपुलेशन चैलेंज जो आया है उसको कैसे करना है। अब इस बच्ची ने जिसने इसको अटेम्प्ट किया है, सर्विंग असिस्टेंट कमिश्नर है, तब असिस्टेंट कमिश्नर नहीं थी, तब डॉक्टर ही थी हमारे पास, जो सा था उसका लास्ट टाइम चल रहा था मेरे ख्याल से नवंबर की ये असाइनमेंट जो की है। अब इसने जब बताना शुरू किया है, इसने ये नहीं कहा जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मींस इंक्रीज, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है, देयर आर डैश टाइप ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजर, पाकिस्तान इज सफरिंग फ्रॉम ग्रेट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन चैलेंजेस, इसने ऐसी बात ही नहीं की। इसने क्या इंट्रोडक्शन लिखा है, अकॉर्डिंग टू द रीसेंट सेंसस पाकिस्तान पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड 57% फ्रॉम 132.3 million in 1998 to 208.7 million in 2017, ठीक है, फॉर अ डेवलपिंग कंट्री लाइक पाकिस्तान दिस इज एन अलार्मिंग सिचुएशन। अब मुझे एक बात बताओ, जब एग्जामिनर ने ये पहली लाइन ही पढ़नी है, क्या आपके ज़हन में पहली बात ये नहीं आई कि इस बच्ची को ये बात पता है कि पॉपुलेशन के बारे में हिस्ट्री क्या है पाकिस्तान की, पाकिस्तान में जो अभी 6 सेंसस हुआ उसके रिजल्ट क्या थे, 5th सेंसस के रिजल्ट क्या थे, क्या ख्याल है, पता या नहीं पता? हाँ ना तो करें, बात को समझे। तो जब तक ये चीजें नहीं आपको पता होंगी, ऑब्वियसली आप कभी भी अच्छे तरीके से इस पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे और दिस विल रिजल्ट इन 0। हमारा काम है आपको इस स्टेज पे लाना, ठीक है, और इंशाल्लाह अजीज ये पेपर आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है, ये लाइन में यहाँ से पढ़ रहा था अभी, ठीक है, और हमारा ये काम है कि आपकी जो स्किल्स है उनको डेवलप किया जाए और जो एग्जामिनर के ग्रीवियंसेस हैं आप लोगों से, ठीक है, हम उन्हें ओवरकम करें ताकि आप लोग एक अच्छे तरीके से इस अटेम्प्ट में ही, पहली अटेम्प्ट में ही अपने टारगेट को अचीव कर सके। हमने कोई आउटडेटेड नोट्स नहीं बेचने, में आपको पहले बता रहा हूँ, हमारे नोट्स मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है, लेकिन हमने आपको लकीर के फकीर नहीं बनाना, हमने आपका स्किल सेट डेवलप करना। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। अभी हमारा सेकंड सेमिनार शुरू होने जा रहा है, कोई सवाल है तो आप वो भी पूछ लें। यस सर, मेरे पास एक क्वेश्चन था जी बताइए। इसी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की एंगल से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन की लेंथ तो ऑब्वियसली मैटर नहीं करती, ज्यादा चीज जरूरी है वो ये कि आपने क्वेश्चन का आंसर वो दिया हो तो उसको चाहिए, लेकिन उसमें अब ये बोर्ड के पेपर्स वाला हिसाब किताब तो नहीं होता जहाँ पे आई थिंक वो फोन जी क्वेश्चन कंटिन्यू करें। अच्छा, मैंने बस ये पूछना था कि अगर लेंथ मतलब बहुत ज्यादा नहीं भी है और लेकिन आंसर बिल्कुल ठीक है, अब जैसे अब उसी सवाल के लिए किसी बच्चे ने 10 पेजेस लिखे हैं, मैंने 2 लिखे हैं, लेकिन मेरा आंसर बिल्कुल कंप्लीट है, तो लाइक वो मार्क्स के लिए क्वालिफाई करेगा या एग्जामिनर कहेगा कि नहीं? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए बेटा, इट्स अ कंपैरेटिव एग्जाम, व्हेन वी आर चेकिंग पेपर वी हैव टू नोटिस ईच एंड एवरी पैरामीटर। जिसको हमने टॉप पोजीशन में लेके जाना है ना, उस टॉप पोजीशन में ले जाने के लिए हमने सिर्फ ये नहीं देखना कि इसकी लेंथ कैसी है, हमने ये भी देखना क्या उस लेंथ में क्वालिटी है या नहीं है, ठीक है, और अगर क्वालिटी है तो क्वालिटी के साथ लेंथ भी देखी जानी है। इसका जो आसान तरीन हल है, देखिए जो आपको सीएसएस की शीट दी जा रही है इस टाइम, वो लीगल शीट है जिसको लीगल साइज पेपर कहते हैं, और उस लीगल साइज पेपर में आपके 29 लाइंस होती हैं, और एवरेजली एक आप जिस मर्जी स्टूडेंट को उठा के देख लें 6 से 7 लफ्ज एक लाइन में आप कहते हैं, ठीक है। इन सारे डायनामिक्स को ज़हन में रखते हुए अगर आप सीएसएस पे अप्लाई करें, आपका अगर 6 से 7 पेजेस पे आंसर है, जिसको अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास 30 मिनट होंगे, 30 मिनट का मतलब है 6 से 7 मिनट में आपने एक पेज लिखना है। ये सारी चीजें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बेस में बता रहा हूँ, ये चीजें आपको फ्रेश ही नहीं बता सकते, लेकिन ये वो चीजें हैं जो 100% रियलिटी है, जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। आप लोग 6 से 7 पेजेस लिखें, एग्जामिनर उन 6 से 7 पेजेस पे आपको 12 से 14 नंबर देगा, ठीक है। हमने सीएसएस पीएमएस के पेपर अपने सामने चेक होते भी देखे हुए, आपकी फैकल्टी में मैं नाम तो नहीं लूंगा, वो लोग भी मौजूद हैं जो पेपर चेक करते हैं, ठीक है। हमने अपने जो बच्चों के पेपर होते हैं जो लास्ट स्टेज पे, जो आपका 7th मंथ हमारे साथ होना है, उन पेपर्स को हमने उन लोगों के पास ही भिजवाना है जिन्होंने सीएसएस के पेपर चेक करने, ठीक है। अब जब वो लोग चेक करेंगे, उन लोगों को एक पेपर चेक करने की वेरी वेरी लिटिल अमाउंट दी जाती है, और उनके पास 3 से 4 मिनट होते हैं एक पेपर को चेक करने के लिए, ठीक है। उसमें उन्होंने आपके इंट्रोडक्शन, आपकी फैक्ट्स एंड फिगर, कोटेशन, मैप, इन चीजों को देख के 6 से 7 पेजेस में भी आपको नंबर देने 14, 12, 14, और अगर आप 18 पेजेस लिख आते हैं जिनमें ये चीजें नहीं है, उन्होंने आपको नंबर देने 5। तो आई होप कि ये चीज आपको बड़ी अच्छी तरह क्लियर होगी। जी सर, थोड़ी सी होगी क्लियर।
और कोई सवाल? Excuse me, sir. जी बेटा। Sir, CSS is based upon, sir, one of the best paper in, sir, English PC and composition. Sir, बिल्कुल। what will, sir, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश में थोड़े वीक भी होंगे, जिसका सेंटेंस स्ट्रक्चर वगैरह, तो सर इसके लिए सर आप क्या स्ट्रेटजी होगी सर एकेडमी में? आमिर बेटा CSS is based on two things. One is art and second is your analysis skill. One is art and other is your skill. जो आर्ट है वो इंग्लिश लिखना एक आर्ट है जिसको सीखना पड़ता है विद प्रैक्टिस, और जो एनालिसिस है ये आता है आपके नॉलेज की बेस पर, जिसमें बेसिक जो बैकबोन है वो करंट अफेयर। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको यहाँ मिलेंगी। हमारी जो स्ट्रेटजी है, आपको इंग्लिश शुरू जहाँ से कराई जाती है मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हमारे 1 पेपर के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे आ रहे हैं जिनके साथ हमारा जी सेमिनार सर, शुरू हो रहा है। ये इंग्लिश थोड़ा मैं दिखाने लगा हूँ बेटा, मैं दिखाने लगा हूँ। आपकी जो बेस लेक्चर है ना वो कहाँ से शुरू होते हैं, ये मेरे पास सारा डाटा यहाँ पे मौजूद है। आपको इंग्लिश शुरू करवाई जानी है, ये लेवल्स देख रहे हैं यहाँ पे आपके सामने यहाँ मौजूद है। कोई मैं नोट्स यहाँ पे खोल लेता हूँ ताकि आपको जरा नजर आए। आपको जो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं माशाल्लाह, वेरी सीजन्ड मेंटोर जमानुल्लाह, माशाल्लाह CSS PMS क्वालिफाइड, LLM एंड परसुइंग PhD इन पॉलिटिकल साइंस, और ऐसी ग्रिप पे इंग्लिश पे कि मैंने किसी बंदे की वो नहीं देखी, लेकिन इंग्लिश की ग्रिप के साथ साथ इस सिस्टम को भी समझते हैं। ठीक है, कि CSS PMS में क्या रिक्वायर्ड है, ये देख ले कि हमने आपको किस लेवल से शुरू करवाना है। बेसिक टेंसेस से आपको शुरू करवाया जाना। ठीक है, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद है पिछले बैच सर, वाला। मेरा गेस्ट यही था कहने का जी मकसद। देख हाँ। ले, आपके सामने है सारा कुछ, मैं आपको दिखा रहा हूँ साथ। तो पुराने बैच वाले स्टूडेंट को मौजूद है, तो जरा बताइएगा कि जरा इंग्लिश आपको कैसे करवाई जा रही है। मोहम्मद मक्की, आप बताओ बेटा। आयज ने बहुत कुछ बताया। मक्की हमारे रिसेंट लास्ट वीक नए स्टूडेंट आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम बेटा, शेयर योर एक्सपीरियंस अबाउट इंग्लिश। जी सर, इंग्लिश मेरी भी भाई बहुत ज़्यादा वीक थी जब मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, और मैंने सर ज़मान का एक लेक्चर लिया और मैं इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ कि अब मुझे लगता है कि मैं वेरी इजीली ये चीज़ें जो है ना वो कर लेंगे। हमें डायरेक्ट इंडायरेक्ट करवाए जाते हैं। सर ने हमें नरेशंस करवाई थी लास्ट लेक्चर में, और वो आज तक मुझे समझ नहीं आई, लेकिन जब सर ने करवाई थी तो जैसे सर बता रहे हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड हैं और साथ में इस सिस्टम को समझते हैं, तो उन्होंने हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन किया है। तो सर ने हमें एक बुक बताई थी स्पोकन इंग्लिश, तो सर ने कहा था ये बेसिक्स हैं। सर से मैंने पर्सनली कांटेक्ट किया था, तो सर ने कहा था कि ये जो चीज़ें हैं वो आपको स्टार्टिंग से लेके चलेंगे। तो यहाँ पे जो VN है, काफ़ी ज़्यादा अकेडमीज आपको मिलेंगी, लेकिन जो VN से हमें मिल रहा है मुझे लास्ट 2 वीक से, तो ऐसा सिस्टम किसी भी पूरे शायद वर्ल्ड में शायद नहीं हो, पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि हम पाकिस्तान में हैं, तो यहाँ पे ऐसा सिस्टम मुझे नहीं मिल रहा जो सिस्टम मुझे VN से मिल रहा है। तो ये हमारे एक और स्टूडेंट का रिव्यू आपके पास है, और Thank ये you. सारी चीजें आपको इसलिए आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सर- रिजल्ट है ना वो एक मुंह बोलता सबूत है कि हमारे साथ स्टूडेंट क्या कर रहे हैं और हम उनके साथ सर, क्या कर रहे हैं। आपको हम बताने के काबिल तो नहीं, आप ज़्यादा हम जानते हैं इस बारे में कि CSS में मेन जो किरदार है, और बहुत सारे लड़के ऐसे जो ही हैं है, ऐसे ही है। इंग्लिश में बिल्कुल बेटा, सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी फेलियर लेवल रेशो की इंग्लिश इंग्लिश में सर वो ऐसे ही है। दूसरी होती है, पर इस तरह इसमें सेंटेंस अच्छा आमिर, एक और भी बिल्कुल प्रॉब्लम है, एक और भी प्रॉब्लम है जो जी अभी सर। एक आपने शायद ये मक्की की बात से भी ऑब्जर्व किया हो। हमने यहाँ पे ना, हमारे पास एक सीनियर बाबे भी इंग्लिश के मौजूद हैं, ठीक है, जो आपके पेपर चेक करते रहे, हम उनको भी आपके पेपर बाद में भेजते हैं। उन लोगों से आप इंग्लिश पढ़ नहीं सकते, उन्होंने आपको इतनी एक्सटेंसिव पढ़ानी कि आपने कहा ना ये इंग्लिश है तो हमें फेल होना मंजूर है। ठीक है, अच्छा सर। हमें यहाँ पे वो लोग चाहिए जो इस सिस्टम के मुताबिक इंग्लिश पढ़ाए, यानी कि यस आपको सर। ग्रामर भी इम्प्रूव करवाए, ग्रामर के साथ जहाँ पे CSS पे अप्लाई होती है वो भी करवा दे कि इसको आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। ये चक्कर है सारा। बिल्कुल इसी तरह सर। सर मेरा एक्सक्यूज खुद का मी सर, माइंड भी इस इंग्लिश की वजह से नहीं बन रहा था कि इंग्लिश वीक है इसलिए मैं CS नहीं कर सकूंगा, तो जी इंग्लिश में मेरा भी अब इश्यू है सर। आपको समझ सर आ गई वो बात। सर ज़्यादा समझ में आ गया। सर हमारी ज़ुबान में कहते हैं आसा जो भा आयो आई यार, बस वही 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 तो ठीक है, उर्दू में आपको कहने का मकसद है हमारे भाई मिल गए सिंध के सर। बस वही आपको यहाँ सिंध वाले भी मिले। अच्छा मजे की बात ये है कि हमारे हर बैच में फ्रॉम गवादर टिल गिलगित सारे स्टूडेंट मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। अल्लाह पाक का करम है, और हमारा बैच बाद में शुरू होता है, एडमिशन पहले ही आ चुके होते हैं, तो ये अल्लाह पाक की खास अनायत है। और ये आप स्टूडेंट्स की मोहब्बत है कि हमारे 4 कैंपस लाहौर में, उसके बावजूद हम 50% ऑफ रख के ऑनलाइन सेटअप लेके चल रहे हैं, ताकि आप सर लोग जो से घर बैठे चीजें जो से अचीव कर सकते हैं।
सर मैंने 2-3 पहले भी सेमिनार अटेंड किए पर योर वे सर ब्रिलियंट सर। सर आपने A to Z जो अल्हम्दुलिल्लाह समझाया है जो वो बिल्कुल क्लियर कर दिए सर बहुत सारे डाउट हमारे सर। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, ये अल्लाह पाक की करम नवाजी है। हमारी यही मेहनत है, हमारी यही ख्वाहिश है कि हम लोग एक सोसाइटी में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, और ये एक अमानत है, हमारी एक रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने हमारे पास आना, तो ये अमानत होनी है। हम आपको सही तरह लीड करें और आपको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बिल्डअप करके स्टेज पे लेके जाएं। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर मैं एक और बात शेयर करना चाहता हूँ जी जरूर करें बेटा। कि जिस तरह अभी आप बता रहे हैं ना, तो मैं अपने फेलोज को ये बताना चाहता हूँ कि टीचर जो है ना वो तो पढ़ाता ही रहता है, क्योंकि टीचर का काम ही पढ़ाना होता है। बेसिकली टीचर अपने स्टूडेंट्स को सिखाता नहीं है, मतलब 2-4 बेसिक चीजें होती हैं, 10-12 बेसिक चीजें होती हैं जो स्टूडेंट्स को सिखा दी जाएं, तो उसके बाद वो थ्रू आउट चलते रहते हैं। जिस तरह से आयज भाई ने पहले बताया कि यहाँ पे हमारी पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की जाती है, तो जैसे लास्ट 2 वीक से यहाँ पे हमारी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो रही है, तो हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे हो रहे हैं। तो यहाँ पे भाई हमें VN CSS में एकेडमी में हमें एक और चीज मिल रही है कि टीचर जस्ट हमें पढ़ा नहीं रहे, बल्कि टीचर्स हमारी बेस बना रहे हैं, कि हमें वो पढ़ाना सिखा रहे हैं कि किस तरह से पढ़ना है। जब स्टूडेंट्स को सर पढ़ना आ जाता है तो फिर वो इजीली उसके सामने जो मर्जी टास्क हो, कोई वो डिफिकल्टी नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये चीज मैं एक और भी मेंशन कर दूं, ये जो 7 महीने वाला सेशन अब हम लेके आए हैं ना, हमारा 2 साल पहले नहीं था। ठीक है, इसमें मैंने एक चीज का बहुत बड़ा फेलियर देखा। अब 3-4 दिन इनके मेरे साथ होते हैं जो सिर्फ इनके नॉलेज बिल्डिंग के होते हैं, जिसके अंदर इनके आर्टिकल्स हम यहाँ पे इनको खुद पढ़ाते हैं, आर्टिकल से एब्स्ट्रैक्ट करना सिखाते हैं। जो टिपिकल इंग्लिश का काम है कि इसमें थीसिस स्टेटमेंट क्या है, इसमें सपोर्टिंग सेंटेंस क्या है, इसमें मेन बॉडी क्या है। अब जब इनको वो चीजें बताई जाती है ना मेरे बच्चों, आप लोग जिंदगी में खुद वैसा आर्टिकल नहीं पढ़ सकते जब तक आपको गाइड ना किया जाए, कोई मेंटोर ना बताए कि ये कुछ निकालना। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आपको बेसिकली आगे लेके चलेंगी। तो अब आ जाए जनाब 1 पेपर की जानिब, जो कि मेन अब हमारा टाइम 1 पेपर के शुरू हो गया। वो स्टूडेंट भी आ गए जो आप लोग CSS वाले, आपका जो इनिशियल टेस्ट होना है वो भी MCQ बेस्ड टेस्ट होना है, और 1 पेपर वाले लोग भी यहाँ पे आ चुके हैं। तो आप जरा वहां पे हम स्विच करते हैं, आप लोग भी सुने। आप लोगों के लिए ये 1 पेपर में जो बहुत बहुत अहम हैसियत रखता है आपके लिए, इनिशियल टेस्ट और उसके बाद FPSC PPSC ऑल गवर्नमेंट जॉब एग्जाम, उसके लिए रिक्वायर्ड है। ये अब आ गई हमारी उसकी बात। तो अब हम उसको शुरू करते हैं, इस रिकॉर्डिंग को यहाँ पे स्टॉप करते हैं और 1 पेपर वाली रिकॉर्डिंग को शुरू करते हैं, ताकि जब रिकॉर्डिंग आपको मिले तो दोनों चीजें आपको सेपरेटली समझ आ जाए। और सर ये जो ग्रुप आई थिंक उसमें मैं एडेड नहीं हूँ, तो उसके लिए मैं